डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के ग्रेड में भी 951 है, जो बाउंस बैक उनका नाम है, बाउंस बैक 95। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, मुकेश अंबानी 951, बिल गेट्स 951, राजयोग होने के बाद भी स्ट्रगल कर रहे हैं। कारण रीजन है कि उनका नाम उनके सपोर्ट में नहीं है। 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, ये 4 नंबर को मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, आप बिजनेस के लिए ही बने हैं। डाइवर्स होने का रीजन सिर्फ एक ही है, वो है ईगो। जियो टोटल 9 पे आता है और मुकेश अंबानी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 है, 1 और 9 की बेस्ट फ्रेंड है। कुछ ऐसे नंबर जो बहुत पावरफुल नंबर है, जैसे 1 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। कोई नंबर खराब नहीं होते। पहली चीज, 1 से लेके 9 नंबर सारे नंबर बेस्ट नंबर है। आप अपना प्रोफेशन अपने नंबर से करो। आपके गाड़ी का नंबर, आपके कार का नंबर, आपके मूलांक और भाग्यांक के अपोजिट नहीं होना चाहिए। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसमें कई कंट्रोवर्सीज हैं। कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। जो लोग मानते हैं वो कहते हैं बहुत अच्छा, जो लोग नहीं मानते हैं वो कहते हैं सब धोखा है। आज हमारे साथ न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु के एक्सपर्ट हैं द वन एंड ओनली आदर्श जी। स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु को जानना चाहता था और कई बार मैंने लोगों से सुना ये काम नहीं करता है, जो होना होता है वो हो जाता है। कई ऐसे मिथ्स हैं मार्केट के अंदर जो घूम रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ मैं भी सीखूंगा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कि कैसे ये काम करता है और कैसे ये आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। वैसे आदर्श जी अपने कई पॉडकास्ट कर चुके हैं, सैकड़ों लोगों को कंसल्टेंसी दे चुके हैं और कई लोगों को आगे बढ़ा चुके हैं। आदर्श जी दोबारा से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच राजेंद्र जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। आज सर मैं आपके लिए बहुत सारे सवाल लेके आया हूँ। कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल भी हैं जी। और कुछ मेरे अपने पर्सनल सवाल हैं, ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि एक्चुअल में यह काम कैसे करती है न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु। यस। सबसे सर पहला मेरा सवाल आपसे यही है, जैसे सर मैं गाँव से हूँ, यस। गांव के अंदर सर न्यूमरोलॉजी वास्तु की बात नहीं होती। वहां पर अपना आदमी काम करता है, लगे रहता है, जो उसके मन में आता है करता रहता है। नंबर्स गेम वास्तु उसके पल्ले पड़ती नहीं है। यस। तो सर मैं ये समझना चाहता हूँ कि एक्चुअल में न्यूमरोलॉजी है क्या और ये कैसे किसी के जीवन में काम करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है राजेंद्र जी। देखो, सबसे पहले न्यूमरोलॉजी क्या होती है, मैं एक लाइन में बोल देता हूँ कि अपने बारे में जानना, अपने डेट ऑफ बर्थ से, नंबर से। क्योंकि नंबर्स की राजेंद्र जी की एनर्जी एंड वाइब्रेशंस होती है। चाहे वो कोई भी पर्सन हो, उसका जब जन्म हुआ होगा तो किसी ना किसी डेट को हुआ होगा, किसी मंथ को हुआ होगा और किसी ईयर को हुआ होगा। इसके साथ किसी टाइम को भी हुआ होगा, राइट। तो वहां पे क्या है, नंबर से आपका एक जन्म हुआ होगा। मान लीजिए किसी पर्सन का जन्म 24 तारीख को हुआ है, मई में हुआ है और 2004 में हुआ है। तो इन तीनों में नंबर्स की एनर्जी है, राइट। तो ये नंबर की एनर्जी अब जब आपका जन्म हो गया राजेंद्र जी, जन्म से लेके जब तक आप इस दुनिया में हैं, इस पृथ्वी पे हैं, तब तक वो नंबर की एनर्जी आपको रूल करेगी ही करेगी। वो नंबर की एनर्जी हमें इम्पैक्ट करेगी ही करेगी। इसमें होता क्या है कि जब हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं ना राजेंद्र जी, तो इसमें लाइफ में ना 2 नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डेट ऑफ बर्थ को हम चेंज नहीं कर सकते लाइफ में, यही एक ऐसा नंबर है जिसको हम बदल नहीं सकते। फिक्स है, नॉन चॉइस नंबर है, जो यूनिवर्स ने दिया हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसमें से 2 नंबर निकलते हैं जिसको हम बोलते हैं मूलांक और भाग्यांक। मूलांक एंड भाग्यांक। मूलांक का मतलब होता है मूल अंक, मतलब जो आपकी डेट, एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए आपका जन्म, जैसे आपने बताया 24 सितंबर 1998, एन एग्जांपल ले लेता हूँ। तो जो 24 तारीख है आपकी डेट है 24, तो ये 2 डिजिट में है, इसको सिंगल डिजिट पे ले जाओ, 2 + 4 कर दो, क्या आएगा? 6 आएगा। तो जो 6 नंबर है ना, ये आपका मूलांक हो गया, मूल अंक हो गया। आपको जब भाग्यांक निकालना है, भाग्य का अंक, आपका डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, लाइफ पाथ नंबर बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। तो आपका जो डेट है प्लस आपका जो मंथ है और जो ईयर है, इन सारों को प्लस कर दो, सभी को प्लस कर दो। और प्लस कैसे करना है ये भी बहुत मैटर करता है। 24 है तो 2 + 4, प्लस सितंबर है तो 9, प्लस 1998 है तो 1 + 9 + 9 + 8। इन सारे डिजिट को टोटल करने के बाद कोई ना कोई नंबर आएगा। ये नंबर डबल डिजिट में होगा, और जब डबल डिजिट में होगा तो इसको आप सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट कर दो। सिंपल रूल कि कभी भी मूलांक और भाग्यांक डबल डिजिट पे नहीं रखते हैं। डबल डिजिट को ऑलवेज कन्वर्ट इनटू सिंगल डिजिट। तो आपका जो मूलांक है वो 6 आ गया। टोटल करने के बाद जो नंबर आएगा, मान लो 23 आ गया, तो 23 को 2 + 3 करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। तो आपका मूलांक क्या है? 6, भाग्यांक क्या है? 5। तो जो 6 और 5 की एनर्जी है ना राजेंद्र जी, ये आपको पूरी लाइफ रूल करने वाली है। मीन्स आपकी लाइफ में बिजनेस कौन सा करना है, आपकी लाइफ कैसे जाएगी, आपको शादी किससे करनी है, मैरिज कंपेटिबिलिटी, बिजनेस पार्टनरशिप, एवरीथिंग हम इन्हीं नंबर की एनर्जी से देखते हैं।
मतलब इसमें हम सब कुछ जान सकते हैं अपने बारे में। यस, अपने बारे में। और आपने अभी बोला कि जैसे आप गांव से हैं, अभी नो डाउट अभी ये जो न्यूमरोलॉजी है ना राजेंद्र जी, ये अभी फर्स्ट टायर सिटी में ही थी पहले, नो डाउट। बड़े लोगों को पता यस, बड़े लोगों को ही पता, तो बड़े लोग ही फॉलो करते थे। बट ये कोविड जब से आया तब से लोगों ने जानना शुरू। मैं भी एग्जांपल हूँ, 19-20 में मुझे पता चला। धीरे धीरे, उससे पहले मुझे नॉलेज थी बट डीप नॉलेज नहीं थी, बुक पढ़ी थी मैंने, बट धीरे धीरे इसके बारे में और जानना शुरू किया। ठीक, तो जो हमारे इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे, हमारे यश जौहर जी हैं जितने बड़े प्रोड्यूसर थे, वो हमेशा न्यूमरोलॉजी को फॉलो करके ही अपने मूवी का नाम, मूवी की रिलीज डेट सब न्यूमरोलॉजी से ही रखते थे। एग्जाम्पल लेके कभी कभी एक मूवी है उनकी, है ना, उनकी मूवी आप कभी कभी उसमें देखिए उन्होंने यूज किया है नाम चेंज, KABHI KABHEI किया हुआ है। उनकी मोस्टली मूवी 3, 6 या 9 पे रिलीज होती थी। क्यों? वो न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते थे। एकता कपूर जी हैं हमारी, उनके सारे सीरियल का से क्यों होते थे? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की, आप लोग जानते हैं, और नाम से भी था बट उनको के नाम एज पर न्यूमरोलॉजी उनको सूट करता था। क्योंकि हर अल्फाबेट की ना एक नंबर होते हैं, का नंबर 2 को दिखाता है। जैसे आप राजेंद्र है, R से हैं, 2 नंबर से शुरू हो रहा है आपका नाम। एग्जाम्पल, आपने आपकी कंपनी का नाम जैसे RSR, अभी मैंने बोला ना आप 7 नंबर है, कैसे R 2 नंबर हो गया, S 3 नंबर हो गया, और फिर R क्या है, 2 नंबर है, 2 + 3 5, 5 + 2 7। और अभी आपने मेरे से अभी पॉडकास्ट से पहले क्या बोला था, आदर जी मेरे लाइफ में 7 नंबर बहुत है। आपने सिर्फ बाइक को जोड़ा नंबर, आपको बाइक का नंबर जोड़ना आता है, कार का नंबर सबका क्या आया 7। बट आपको ये नहीं पता था कि आपके अल्फाबेट के भी नंबर है। अब आपकी कंपनी का ना, आपका खुद का जो ब्रांड नेम है वो भी किस पे आ गया, 7 पर। 7 पे आ गया। इसका मतलब आपको यूनिवर्स कौन सा नंबर बार बार दे रहा है, 7 नंबर दे रहा है। आपको पता है 6 का बेस्ट फ्रेंड 7 है। ये आप नहीं ले रहे हैं, ये नंबर है, ये एनर्जी है। अब धीरे धीरे जब सोशल मीडिया आया, इंस्टाग्राम, लोग इससे धीरे धीरे नंबर्स के बारे में जानना शुरू किए, लोगों को अवेयरनेस आया। आदर्श जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा सर। मैंने ना एक पॉडकास्ट में देखा, और उसमें शायद वो कोई वास्तु कंसल्टेंट थे। जी जी। तो उन्होंने कहा कि वास्तु को पुराने समय में 2 तरीके से डिवाइड कर दिया गया था, एक अमीरों के लिए, गरीब के लिए। राजा ने अपने लिए अलग बनाया वास्तु, और दूसरे वास्तु जो सिखाते थे उनको कहा कि गरीबों को दूसरा सिखाओ, कि मैं ही अमीर बना रहा हूँ। अनाज कहाँ रखना है, आग कहाँ जलनी चाहिए, पानी का जो गड्ढा होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए, कौन सा रूम, कौन सी तस्वीर होनी चाहिए। तो ये सर जो आप बता रहे हैं, ये मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ इस चीज़ से, क्योंकि नंबर्स कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कोई कहता है लकी नंबर तो ये है। यस, तो वही सर आप बताना चाह रहे हैं। यस, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यूनिवर्स अगर कभी कभी लाइफ में आपको कोई नंबर बार बार दे रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये नंबर आपके लिए ही है और ये आपको सूट कर रहा है, आपके लिए फेवर कर रहा है। बट इसके लिए राजेंद्र जी हम और भी चीज़ें देखते हैं। मूलांक और भाग्यांक मैंने अभी आपको बताया ना, उस नंबर से भी हम नंबर्स को डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा नंबर आपके लिए फेवरेबल है, कौन सा नंबर फेवरेबल नहीं है। लाइफ में आपको कब डिसीजन लेना है, कब डिसीजन नहीं लेना है, नंबर से। यही न्यूमरोलॉजी है। तो सर इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि हम हमारे लिए कौन सा कम बना है, कौन सा नंबर हमारे लिए बेस्ट बना है, कि हम गाड़ी में कौन सा यूज़ करें, अपने घर बनाने में यस यस, डेफिनेटली कौन सा नंबर यूज़ करें, मोबाइल नंबर कौन सा यूज़ करें। बिल्कुल बना है, यही तो न्यूमरोलॉजी है। नंबर्स की अपने लाइफ में अगर आप अपने फेवरेबल नंबर को ले आते हैं तो वो आपको हेल्प करेगा ही करेगा, भले ही किसी की लाइफ में भी हो। किसी के भी। देखिए हर किसी इंसान का ना किसी डेट ऑफ बर्थ को जन्म हुआ है, उस नंबर से उसका मूलांक भाग्यांक निकालेंगे, उसी से उसके नंबर की एनर्जी निकालेंगे। अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अपने नंबर्स गेम को समझ नहीं पा रहा। यस राजेंद्र जी, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, हमारी न्यूमरोलॉजी में लोसू ग्रिड होता है जिसमें हम बोलते हैं राजयोग। मेरे पास कुछ कुंडली में ऐसे नंबर्स आते हैं जिसको हम कुंडली, लोसू ग्रिड कुंडली होती है, जिसमें 4, 5, 6 एक ग्रिड होता है, 4, 5, 6, 2, 5, 8। वो नंबर काफी लोग को पता भी होगा आपके ऑडियंस में। राजयोग होने के बाद भी स्ट्रगल कर रहे हैं। कारण रीजन है कि उनका नाम उनके सपोर्ट में नहीं है, उनका नाम एंटी नंबर पे बैठा है। हो सकता है नाम सही है बट वो अपने नंबर की एनर्जी के अकॉर्डिंग उनका प्रोफेशन ना हो। मान लीजिए, एक से समझ लीजिए, मान लो आपका 2 नंबर मूलांक है, 2 नंबर पानी का है, और आप बिजनेस कर रहे हैं लोहे का, नीचे आपको सूट ही नहीं करेगा। पानी का करना पड़ेगा। यस, नहीं पानी का नहीं करिए, मतलब कुछ लिक्विड वाला ही काम करना कुछ ऐसा करिए जो आपको सपोर्ट करे। 2 नंबर है तो 2 नंबर स्पिरिचुअल का नंबर है, हीलिंग का नंबर है, एडवाइजर का नंबर है, एजुकेशन का नंबर है। समझ रहे हैं? तो इस तरह की इंडस्ट्री आपको सूट करेगी। पानी का बिजनेस है, स्वीट का बिजनेस है, तो हर नंबर की एक एनर्जी होती है। पड़ेगा। पानी कहीं ना कहीं हल्का फुल्का ऐड है, हाँ, वो बिजनेस अच्छा चलेगा उसका। हाँ, बिजनेस कहीं ना कहीं पानी इन्वॉल्व हो। अब जैसे 8 नंबर वालों को पानी का बिजनेस नहीं करना। जैसे मैं हूँ, मेरा नंबर आपने कहा कि 6 और 7 है, तो उसमें कैसे फिर मैं मेरे लिए क्या सूट करता अब जैसे आप 6 नंबर लग्जरी का नंबर है, 6 शुक्र को दिखाता है। ओके, आप समझिएगा मेरी बात। शुक्र कौन है? शुक्र कौन है? लग्जरी। ये है राक्षसों के गुरु। बट 6 नंबर दिखाता है फैमिली को,
इमोशनल बहुत होते हैं, हर चीज अपने फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी अनएक्सपेक्टेड आप बिलीव नहीं कर सकते, यहाँ तक कि अपने करियर को भी दांव पे लगा देते हैं 6 नंबर वाले, कभी कभी सिर्फ अपने फैमिली के लिए। ये 6 नंबर है। 6 नंबर को लग्जरी लाइफ पसंद है, ये किसी के अंडर में ज़्यादा दिन रुकते नहीं है, थोड़ा दिन करेंगे लेकिन दिमाग में चलता रहेगा यार मैं कुछ अपना करना चाहता हूँ। अब नेम फेम बहुत पसंद है इन्हें ना, अपनी चीज़ों को पर्सनल ब्रांडिंग में काम करना, अपने आप को शो ऑफ करना भी पसंद होता है, बट अच्छी माना जाता है, क्योंकि जब तक आप लोगों को दिखाओगे नहीं, जब तक दिखोगे नहीं, बिकोगे नहीं, जरूरी होता है। लग्जरी बिजनेस हो गया, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं 6 नंबर वाले। इसके साथ साथ आप एजुकेशन हो गया, एज ए ट्रेनर, काउंसलर, ये इंडस्ट्री इनको बहुत सूट करती है। तो हर नंबर की एक एनर्जी होती है राजेंद्र जी, जिस तरीके से हम देखते हैं। इसके साथ साथ आपके लोसू ग्रेड में और भी नंबर होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरी लाइफ में क्या स्ट्रगल चल सकता है अगर मैं मतलब अगर नंबर गेम को नहीं समझता हूँ, तो इस नंबर के हिसाब से मेरे लिए क्या संघर्ष वाली चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, इसके लिए फिर राजेंद्र जी 3 चीज़ें प्रोसेस होता है हर चीज़ को। जब भी मेरे पास कोई कंसल्टेंसी के लिए आता है ना, उसका एक तरीका होता है। ओके, सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, ठीक है। सेकंड आपका नाम देखते हैं, अब थर्ड प्रायोरिटी आपका नंबर के साथ अब मोबाइल नंबर भी आ गया है। इसके साथ साथ में आपकी और भी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे आप कहाँ रहते हैं, किस तरह की गाड़ियों को यूज कर रहे हैं। Okay. अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का नाम देखा जाता है, बिजनेस का नंबर देखा जाता है, बिजनेस का लोगो, विजिटिंग कार्ड, ये बहुत डीप साइंस है। बट हम ऊपर ऊपर भी देख करके आपके मूलांक और भाग्यांक को देख करके भी ये बता सकते हैं कि आपकी लाइफ कैसे रहेगी। तो अभी ये सर बहुत जैसे ना, इंपॉर्टेंट मैं है। सर रोकना चाहूंगा आपको, जैसे सर मैं हूँ अभी, हाँ। तो मेरे लिए गाड़ियों में, कार में कौन सा कलर बेस्ट रहेगा? अगर मैं कल की बात करूँ तो व्हाइट कलर, 6 नंबर के लिए व्हाइट कलर बेस्ट कलर है। मैं आपको बताऊं सर, मैंने अभी गाड़ी परचेज की थी हाल ही में, थार, महिंद्रा थार, ओके। 18 लाख की गाड़ी थी वो। हाँ। और मैं सबको बताना चाहूंगा, बहुत कम लोगों को पता है कि वो गाड़ी मैंने 1 साल में मुझे बेचनी पड़ी, क्योंकि उसका नंबर 2910 था। मेरे लिए नहीं था, वो सूटेबल नंबर नहीं था, और गाड़ी का जो कलर था ब्लैक था। ओह। जब तक वो मेरे पास गाड़ी थी, इतना मेंटली प्रेशर, नहीं। मुझे समझ नहीं आता मैं क्यों परेशान हूँ। अपने आप वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस बढ़ता रहा, मुझे वो बेचनी पड़ी। जब से मैंने बेची है तब से मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स हो चुका हूँ। नहीं, देखिए सर, यही एनर्जी आप समझ रहे हैं। देखो, आप खुद बता रहे हैं व्हाइट कलर बहुत अच्छा है। अगर आप व्हाइट कलर लेते हो वो आपको सूट कर देता, सपोर्ट कर देता। सिल्वर अगर लूँ तो सिल्वर कलर भी अच्छा है, ग्रे कलर, सिल्वर कलर, मेटेलिक कलर बहुत अच्छा है। नंबर्स कैसे होने चाहिए, बढ़ते हुए घटते हुए? नंबर तो हमेशा हम ये बोलते हैं गाड़ी में असेंडिंग होना चाहिए, बढ़ते हुए होना चाहिए, बढ़ते हुए। यस। बट वो भी देखा जाता है आपका टोटल आपके लकी नंबर पे आ जाए, आपके फेवरेबल नंबर पे आ जाए तो बहुत अच्छा है। मोस्टली मैं आपके ऑडियंस को बताना चाहूँगा, मैं मोस्टली 4 नंबर और 8 नंबर टोटल गाड़ी में अवॉइड करता हूँ, नहीं देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। मतलब 4 और 8 नंबर होना टोटल करने के बाद अगर 4 आ गया, टोटल करने के बाद 8 आ गया, मान लीजिए टोटल क्या 30 नंबर आ गया। जैसे 2910 नंबर था मेरा, 2910 को टोटल कर लेते, 9 2 11, 11 1 12, 12 से आ गया 3 नंबर आ गया, तो मेरे लिए सूटेबल नहीं था। नहीं था। आप 6 नंबर है, बहुत आपके ऑडियंस को बताता हूँ, 36 का आंकड़ा सुना है? उसी मतलब कहावत सुनिए, सुनिए 36 का आंकड़ा क्यों सुना है? 3 नंबर है गुरु का नंबर। किसका नंबर है? गुरु का नंबर। गुरु, देवताओं के गुरु। 6 किसके गुरु हैं? नहीं पता, मैं बताता हूँ, राक्षसों के गुरु हैं, डेविल गुरु। सोच नहीं मिलती, एंटी नंबर है दोनों, 3 और 6 बिल्कुल एंटी है। अच्छा, 3 ऐसे, आप हिंदी में पढ़े हैं कभी? हिंदी में 3 ऐसे बनाते हैं, 3 से नहीं, और ऐसे से बना देते हैं। हाँ, और 6 कैसे बनाते हैं, 6 कैसे बनाते हैं? ऐसे 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 तो क्या हो गया, एक दूसरे के विरोधी हो गए फिर तो, अपोजिट बैठ गए ना, आपस में बैठ गए। अपोजिट ही है गाड़ियाँ। वो इस तरफ टेढ़ा, वो अच्छा, इस तरफ और इस तरफ। यस, ये साइकोलॉजी में बता रहे, आप समझ पाओ। तो 36 का आंकड़ा इसलिए नहीं बोला जाता है, सच में लॉजिक है, बिलीव करना आपकी बात है, बट 36 ऐसे नहीं बोला, इसलिए बोला जाता 3 और 6। और आपका भाग्यांक मूलांक 6 था और आपने गाड़ी 3 नंबर पे आ गई, तो कहीं ना कहीं अप एंड डाउन देगा ही देगा। और कार भी ब्लैक कलर की ले ली, ब्लैक कलर तो एनर्जी और निगेटिव फॉर्म में चली गई, ये होती है। मतलब वो सर जो आप जो कह रहे हैं, मैं इसको उससे फील कर पाया। और ये गाड़ी सर जब मैंने इसका सर्च करना शुरू किया तो मैंने गाड़ी बेच ही दी, क्योंकि मैं उससे काफी, मतलब गाड़ी से मैं दुखी नहीं था, बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ बढ़िया था उसमें, बट उससे कभी मेरे जो है अनहोनी भी कभी नहीं हुई। लेकिन वो मेंटली जो अंदर स्ट्रेस, थोड़ा सा चीजों को जो आप उसके अंदर बैठते ही, एंटर करते ही। नहीं, बिल्कुल। देखिए, नंबर की एनर्जी बहुत मैटर करती है, इसके साथ साथ और भी चीजें मैटर करती है, ऐसा नहीं है, बट यस, जो आपको मैंने एग्जांपल देके समझाया। तो मेरे लिए कौन से कलर के कपड़े जो है सबसे ज्यादा वो सूटेबल हैं? देखिए, ऐसा तो पूरा मुझे दिखना पड़ेगा, मूलांक, भाग्यांक। फिर भी एक एग्जांपल बता देते, जो यूनिवर्सल कलर बता देते। यूनिवर्सल कलर है ग्रीन कलर, मेरे लिए, ब्लू कलर, सबके लिए, सबके लिए। जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है उनके लिए बता देता हूँ। यूनिवर्सल कलर कोई भी पहने, ब्लू कलर। डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, नहीं पता है, उनके लिए ब्लू, ग्रीन। मोस्टली हम बोलते हैं व्हाइट कलर भी कभी कभी, बट कभी हम ये भी बोलते हैं 3 वालों को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं व्हाइट को, कि 3 गुरु का नंबर है, व्हाइट 6 नंबर को दिखाता है। डिपेंड करता है कि आपकी, हाँ वो ठीक है, हाँ। लेकिन व्हाइट एक ऐसा कलर है, जैसे घर देखते हैं सब्जी में आलू बिना सब्जी नहीं बनती, वैसे व्हाइट कलर के बिना कुछ होता नहीं। व्हाइट कलर तो कंपलसरी है, तो चलता है, डिपेंड करता है।
ओके डिपेंड करता है। आप अगर आपको व्हाइट सूट कर रहा है, क्योंकि आपको ऑब्जर्व भी करना है कौन सा कलर आपके लिए फेवरेबल है, कौन सा नहीं है, इस तरह से चीज़ों को देखते हैं। हम मोस्टली अवॉइड करते हैं ब्लैक कलर। आप कोई इंपॉर्टेंट डेट है, मैंने अभी सर ये ब्लेजर पहना हुआ है, इसमें ये थोड़े टिप हैं हाँ नीले कलर के नहीं चलेगा, और ब्लैक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं तो नहीं है, है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला कि डिपेंड करता है अब कहाँ, जैसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इंपॉर्टेंट डेट पे जा रहे हैं, तो क्या ब्लैक कलर को मैं मोस्टली अवॉइड करता हूँ। बट आज के टाइम पे 99% मेरे पास जो ऑडियंस आती है, सॉरी कंसल्टेंसी आती है, वो ब्लैक कलर पसंद है सर। कोई रेमेडीज बता दो, ब्लैक तो पसंद है, कोई रेमेडी नहीं है सर, वो तो कलर है ना, कलर की एनर्जी तो आप लोगे ही लोगे। सर जैसे मेरे ये है तो ब्लैक, बट इसमें ये जो डॉट बने हुए हैं हाँ, blue, हाँ। और मैंने व्हाइट कलर की मैंने वो पहनी हुई है, Yes. बैगनी कलर की शर्ट पहनी चलेगा, बिल्कुल ब्लू कलर है, यूनिवर्सल कलर है ये। ओके, तो घड़ी कैसी पहननी चाहिए मुझे? घड़ी देखिए मैं मोस्टली अवॉइड करता हूँ, गोल्डन कलर की पहनी है, व्हाइट कलर चलेगा। 6 नंबर वालों को गोल्डन कलर अच्छा है। अगर आपके जिनके गेट में 6 मिसिंग है, जिनके पास डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर नहीं है, उनको आप गोल्ड मेटल वॉच पहन सकते हैं। आपका मेरे ख्याल से सिल्वर प्लस गोल्ड मिक्स है, हाँ मिक्स है, चलेगा, चलेगा बिल्कुल चलेगा, पहन सकते हैं आप। ओके। यस, तो ये थोड़ा सा ना मेरे भी दिमाग के थोड़ा सा ढक्कन खुल रहा है, क्योंकि एक्चुअल में गांव में सर एजुकेशन की कमी बहुत होती है। यस यस, और गांव में एक जो कहावत होती है ना कि यार किस्मत में लिखा है, भाग्य में लिखा है, जो होना है वही होगा। बिल्कुल है, जब मैं 100% है। थोड़ा सा अवेयर हुआ इन चीज़ों से, मुझे सर जब एक गाड़ी वाला अनुभव सर मेरा जो था ये सर मुझे वो बहुत डीप लगा। मुझे कहा नहीं ये कुछ तो है, इन चीज़ों की बात है, क्योंकि सर उसके आते ही अपने आप डिप्रेशन आ गया मेरे माइंड में। मैं जीवन में कोई समस्या नहीं है, उसके बावजूद भी ये समस्या मेरी चल रही थी, तो सर ने बड़ी ही अच्छी तरह से यहाँ पर क्लैरिटी दी। आपकी बात सर और धीरे धीरे और कुछ बताएंगे, तो मैं भी खुद समझना चाह रहा हूँ एक्चुअल में क्या है, आपके साथ साथ। नहीं नहीं बिल्कुल, एक सर हमारी जो ऑडियंस है सर वो व्यापार करती है, हाँ जॉब करते हैं, राइट, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, बिजनेस करते हैं। अभी हमने हाल ही में जो पॉडकास्ट किए वो सारे के सारे स्पीकर्स, बिजनेस कोच या बिजनेस करने वाले लोग थे। जी जी, तो उसमें मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कोई बिजनेस करता है और जॉब करता है, हाँ हाँ, तो उन दोनों के लिए नंबर कैसे काम करते हैं और कैसे उन्हें नुकसान करते हैं? थोड़ा एग्जांपल देकर अगर आप बता पाएं किसी बिजनेस के कोलैप्स के, और उसको जब स्केल हुआ बिजनेस, सफल हुआ बिजनेस, तो क्यों हुआ, किस नंबर की वजह से हुआ, और फेल हुआ तो किस नंबर की वजह से हुआ? अगर आपके पास ऐसी कुछ केस स्टडी पड़ी हो तो। मेरे पास केस स्टडीज भी हैं, और मैं आपको एग्जांपल देखिए मैंने एक बताया। देखिए पहले बता देता हूँ बिजनेस नंबर। ठीक है, अगर जिनके डेट ऑफ बर्थ में या जिनका मूल्यांक और या भाग्यांक 1 आ रहा है, एक नंबर बिजनेस को दिखाता है, सूर्य है, राजा है, हाईली रिकमेंडेड है, आपको बिजनेस सूट करेगा ही करेगा। जैसे मैं हूँ तो मेरे लिए बिजनेस। हाँ, अभी मैं एक नंबर से शुरू करता हूँ। 1 नंबर वालों के लिए बिजनेस बना हुआ है, राजा का नंबर है, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 नंबर सौम्य प्लेनेट है, फेमिनिन है। 2 वाले मोस्टली जॉब में जाते हैं, अच्छा करते हैं, नो डाउट। इनके लिए में अगर मेंटर आ जाता है तो ये बहुत अच्छा करते हैं। मूलांक भाग्यांक 2 है, बट अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 1 नंबर की एनर्जी, 9 नंबर की एनर्जी, 5 नंबर की एनर्जी आ रही है साथ में, तो आप बिजनेस में जाइए, ओके, तब आप बिजनेस में जाइए, ठीक है। 3 नंबर वाले बिजनेस और जॉब दोनों के लिए बने हैं। चॉइस आपकी है किसमें आप। 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर गुरु को दिखाता है, जुपिटर का है। तो गुरु क्या है, लीडर का नंबर है, लीड करना पसंद करता है, डायरेक्शन देना मदद करता है, तो बिजनेस और जॉब दोनों में रिकमेंडेड है ये, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर राहु का है, शार्प माइंडेड है, बिजनेस के लिए बने होते हैं ये लोग, ये बिजनेस के लिए बने होते हैं, इनको पता है धंधा कैसे चलाना है, निकाल ले जाते हैं धंधे को। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ अनइथिकल चीज़ों की वजह से या अनऑर्गेनाइज होने की वजह से इनको ड्रॉबैक आता है लाइफ में। तो जितना ये डिसिप्लिन रहेंगे, वेल ऑर्गेनाइज रहेंगे, उतना ये बिजनेस अच्छा करते हैं। 4 नंबर। 5 नंबर जो दिखाता है ये बुध का, मरकरी का नंबर है, बैलेंसिंग का नंबर है, बिजनेस का नंबर है। तो 5 वालों को तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ बिजनेस के लिए। 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, ये 4 नंबर को मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, आप बिजनेस के लिए ही बने हैं। तो सर बिजनेस करें, बट किसका बिजनेस करें इसके लिए हाँ, तो समझना पड़ेगा। बिल्कुल, वो चीज़ें बहुत डीप में जाती हैं, मैं अभी आपको वो भी बता देता हूँ, डोंट वरी। तो 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर हाईली रिकमेंडेड फॉर बिजनेस। इसके साथ 8 नंबर भी बिजनेस का है। 2 नंबर, 7 नंबर को मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ जॉब के लिए। अगर आप जॉब करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर की एनर्जी आ रही है, अच्छे से ग्रिड में है, आपके डेट ऑफ बर्थ में, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप जाइए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नंबर से। मान लीजिए आपका 1 नंबर है, आप मूलांक एक या भाग्यांक एक है, तो लीडर का नंबर है, आप कोई भी बिजनेस करिए, कोई भी बिजनेस। राजा डिसाइड नहीं करता, राजा कुछ भी कर सकता है, सूर्य है वो। कहते हैं हमारा दिन की शुरुआत भी सूर्य की वजह से होती है। तो शुरुआत करनी है, स्टार्टअप करना है, इनोवेशन करना है, आइडिया करना है, आपके पास मन में है तो आप शुरू करिए। 1 नंबर वाले कर सकते हैं। पॉलिटिक्स बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट सेक्टर इनके लिए बहुत अच्छा है, मेडिकल लाइन इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है 1 नंबर के लिए, ठीक है। सूर्य फायर का नंबर है, एग्रेशन का नंबर है, तो रेस्टोरेंट का बिजनेस इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हम ऐसे नंबर्स की एनर्जी को देखते हैं। अब मान लो किसी का 2 नंबर है, ऐसे 2 नंबर किनका, जिनका जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को हुआ है, जिसमें 2 नंबर आ रहा है, ये 2 नंबर हो गए।
जिनका जन्म राजेंद्र 2 तारीख को हुआ है या 11 को टोटल करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 20 का भी क्या आएगा 2 आएगा, 29 को भी जब ऐड करोगे 29 तो क्या आएगा 11 से 2, तो ये दो मूलांक 2 वाले हो जाते हैं। तो किसी का अगर 24 आ रहा है तो 6 हो गया। तो फिर बिजनेस के लिए बना नहीं बनाया? अभी मैं बताऊंगा वो भी बिना बिल्कुल बनाया। अभी मैंने बताया 1 नंबर 5 नंबर 1 नंबर 5 नंबर 9 नंबर हाईली रिकमेंडेड है, 5 के साथ बाद 6 नंबर और 4 नंबर भी एक बिजनेस के लिए होता है। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं आपको नंबर वाइज। 2 नंबर पे में था, 2 नंबर जिनका भी जन्म से समझिए, मान लो आपका जन्म 2 तारीख को हो गया, 11 तारीख को हो गया, 20 को हो गया या 29 को हो गया, तो क्वेश्चन आते हैं मैं क्या करूं। अगर आपका मूलांक ये आ रहा है तो आप 100 में प्लेनेट है, मतलब इमोशनल का नंबर है, तो अब जॉब में बहुत अच्छा करते हैं ये लोग, हाईली रिकमेंडेड जॉब में भी कौन सा, हीलिंग, मेडिकल लाइन, या आप डॉक्टरी कर सकते हैं, या फिर आप इसके बाद आर्ट्स का बिजनेस कर सकते हैं, नेवी में चले जाइए, मर्चेंट नेवी में चले जाइए। ठीक है, ये चीज़ें इनको सूट करती है। अगर बिजनेस भी करना है तो पानी का बिजनेस, स्वीट का बिजनेस, गवर्नमेंट का बिजनेस, ये चीज़ें इनको सूट करती हैं। 2 नंबर। अब बात करते हैं राजेंद्र 3 नंबर, जिनका जन्म 3 तारीख को हुआ है, मान लो 3 तारीख वाले हैं, 12 तारीख को है, 21 तारीख है या 30 तारीख है, ये 3 नंबर को रूल करते हैं। समझ रहे हैं, ये जुपिटर है, गुरु है। अब गुरु है, गुरु को क्या पसंद है, नॉलेज लेना या देना, तो एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। अगर ये जॉब भी करे, एजुकेशन में करे, बिजनेस भी करे तो एजुकेशन का करे, बहुत अच्छा माना जाता है। ट्रेनिंग, कोचिंग, बिजनेस बहुत सूट करता है, आप चले जाए। इसके साथ क्रिएटिव का नंबर है, क्रिएटिविटी बहुत होता है इनके माइंड, बहुत कुछ ना कुछ नया तरीके से करना, ये कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। तो जहाँ पे क्रिएटिव है, जैसे इंटीरियर डिजाइनर है, फैशन डिजाइनर है, आर्किटेक्ट है, ये सब थोड़ा डिफरेंट करते हैं ना, ये इंडस्ट्री भी इनको सूट करती ही करती है। ठीक है, अब बात करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर है राहु। राहु कौन है, हेड है, बॉडी नहीं है उसके पास, ऐसे समझो राहु के पास ना हेड है, बॉडी नहीं है। अब बॉडी है ही नहीं, काट दिया गया था बीच से, इसकी स्टोरी अलग है। राहु के हेड है, अब हेड है तो क्या है, सिर्फ दिमाग है। जहां दिमाग लगाना है इनको डाल दो, कहीं भी दिमाग लगाना है। जैसे सोशल मीडिया में दिमाग लगाना है, फेसबुक लीड कैसे कन्वर्ट करें, फेसबुक सोशल मीडिया का काम कर लो, ऑनलाइन का काम कर लो, टूर ट्रेवल का काम है, जज लॉ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां पे भी दिमाग लगा के केस जीतना है। जहाँ ब्रेन आना है, ब्रेन जहाँ माथा पिच्ची करनी है, या बिजनेस में कुछ इनोवेट करना है, बिजनेस में कुछ अलग तरीके से, वहां इनको डाल दो। 4 नंबर अच्छा माना जाता है, शार्प माइंड होते हैं, सेल्स मार्केटिंग बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। हाँ भाई, सेल्स करना है हमें, आपको कन्वर्ट करना है दिमाग का। जब तक मैं आपको अपनी बातें ही नहीं बता पाऊंगा तो आप कैसे कर पाओ, कन्वर्ट ही नहीं होगे। सेल्स मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है 4 नंबर के लिए। ठीक है, 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर है बुध, मतलब जिनका जन्म 5 तारीख को हुआ है, ठीक है, 14 तारीख को हुआ है या 23 तारीख को हुआ है, ठीक है, जन्म, तो ये 5 नंबर है बुध का। बुध कौन है, कम्युनिकेशन का नंबर है, प्रिंस है, राजकुमार है, बिजनेस का नंबर है ये। बट ये लोग कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा करते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन, जैसे पब्लिक स्पीकिंग हो गया, आप चले जाइए, बहुत अच्छा करेंगे। किसी भी कंपनी में एज ए एडवाइजर चले जाइए, फाइनेंशियल एडवाइजर हो जाइए आप, या फिर आप एक तरह से लीगल एडवाइजर चले जाइए, बहुत अच्छा। आईटी इंडस्ट्री बहुत सूट करती है 5 नंबर वालों को। इसके साथ एडवेंचरस लाइफ पसंद है, तो एडवेंचरस से रिलेटेड कोई भी काम, टूर ट्रेवल, ये सब इनको बहुत सूट करता है। इस तरह हम नंबर्स की एनर्जी को देखते हैं। जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, जब हम कंसल्टेंसी करते हैं, तो और ही फैक्टर होते हैं, बट ये हम नंबर्स की एनर्जी से आपको गाइड करें, सो दैट आपकी ऑडियंस इसको समझ पाए, खुद भी डिसीजन ले पाए। ठीक है, 6 नंबर दिखाता है शुक्र, जिनका जन्म 6 तारीख को हुआ है, आपका 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 को हुआ है, ये 6 नंबर है। 6 नंबर शुक्र का नंबर है, लग्जरी का नंबर है, फैमिली का नंबर है, रोमांस का नंबर है, इंटीमेसी का नंबर है, रिलेशनशिप का नंबर है। 1 से लेकर 9 नंबर में यही एक ऐसा नंबर है जिसको सब चाहिए, ये हर जगह पे सेट हो जाता है। ये है 6 नंबर। ठीक है, इसको सब चाहिए, इसको सब, मतलब ये सब कुछ चाहता है लाइफ में, मेरे को सब चाहिए, और टाइप और पूरा प्रॉपर चाहिए, इसमें कमी नहीं चाहता। 6 नंबर वालों की सबसे अच्छा है लग्जरी का बिजनेस, कोई भी बिजनेस लग्जरी का, जहाँ पे दिखावा हो, ओके, जहाँ दिखना चाहिए। जैसे अब ये हमारा पॉडकास्ट है, कुछ समथिंग डिफरेंट, इस तरह का बिजनेस अच्छा चलेगा। आप समझ रहे मैं कैसे समझाना, 6 नंबर है ये। इसके अलावा टूर ट्रेवल का बिजनेस हो गया, शादियाँ, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम हो गया। 6 नंबर गुरु का भी है, तो
एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग, बिजनेस, मेंटर, इस तरह का भी बिजनेस, इस तरह का भी काम इनको बहुत सूट करता है। अभी हमारे जो रिसेंट एक लेडी आई थी सोनाली मैम, हाँ, उनका भी 6 नंबर था, तो Yeah. इवेंट मैनेजमेंट तो वो वही करती हैं। हाँ, सूट कर रहे हैं ना उनको, कर रहा है, उन्हें बहुत चल रहा है वो, चल रहा है। बहुत तगड़ा। अभी आपके सामने एग्जांपल आ गया, वो 6 नंबर है, 6 नंबर अभी मैंने आपको बताया। ये चीजें देखिए, नंबर्स की एनर्जी ऐसी होती है राजेंद्र। अभी आपने क्वेश्चन पूछा ना कि सर अगर हमें कैसे, अगर हम कुछ लोग मेहनत करते हैं सफलता नहीं मिलती है, बट मेहनत कर रहे हैं, बट हो सकता है वो नंबर उनको वो अपना जो काम कर रहे हैं वो नंबर की एनर्जी उनको फेवर ही नहीं कर रही हो। तो क्या डेस्टिनी उस नंबर के अकॉर्डिंग मिलने वाले काम से हमें खुद मिलाती है या फिर हमें खुद भागना पड़ता है पीछे उसके? नहीं देखो, भागना तो नहीं पड़ता, कभी कभी क्या तो डेस्टिनी आपको लेके भी जाती है। मेरा एग्जांपल लीजिए, मैं फार्मा इंडस्ट्री में था, मैं आज अकल्ट में आ गया हूँ, तो मैं नहीं आया, मुझे यूनिवर्स लेके आया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस प्रोफेशन में आने वाला हूँ। सही, मेरे साथ भी चीज़ है। यस, इस तरह से चीजें होती हैं, तो यूनिवर्स आपको लेके जाता है। बट आपका अगर डेस्टिनी, आपके कर्माज अच्छे हैं, आप मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है, सब ऊपर पे छोड़ो। अगर मेहनत कर तो ऊपर वाला कहता है बहुत हो गया इसका, इसको लेके आओ, इसको सही जगह खुद ही लेके आ जाएगा, खुद ही लेके आएगा आपको। अगर मेहनत कर रहे हैं तो। हाँ बिल्कुल लेके आएगा, वो नंबर की एनर्जी आपको लेके आएगा, मुझे लेके आया। कोई अगर काम चोरी कर रहा है फिर यस, वो आपके कर्मा से। नहीं अगर आता फिर। लोग अच्छा अच्छा काम करते 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 गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, गलत काम में चले जाते हैं, फिर रिजल्ट उनके सामने आता है। तो ये नंबर की एनर्जी तो है। वो भी जो डेस्टिनी लेके जाती है उसमें। यस, बहुत मैटर करता है। ये 6 नंबर की बात। अब हम बात करते हैं 7 नंबर की, जिनका जन्म 7 तारीख को हुआ है, 16 तारीख को हुआ है, 25 को हुआ है। ये केतु का नंबर है, बॉडी है इनके पास, हेड नहीं है। जैसे राहु केतु सुनते हैं ना, राहु केतु, राहु ते हेड, केतु है बॉडी। इमोशन का नंबर है, स्पिरिचुअल का नंबर है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, बॉडी है तो क्या है, सिर्फ दिल है। सब दिल ही लगाते हैं, दिमाग नहीं, कम लगाते हैं। ठीक है, बुरा नहीं माना, बट ये रियलिटी, बहुत इमोशनल होते हैं। बताना कमेंट में जिसके नंबर आ रहे हैं। डिसीजन ना दिल से लेते हैं, बट इनका एक्सपीरियंस कभी कभी इनको मजबूर कर देता है, दिल से नहीं, कहाँ से, दिमाग से लेना। वो ऐसे नहीं होता, बट एक्सपीरियंस से आता है। दिमाग तो है ही नहीं इनके पास। एक्सपीरियंस से आता नहीं, मैं एग्जांपल वैसे दिमाग नहीं है ना, मतलब हाँ, जो प्रैक्टिकल नंबर है जो हाँ, प्रैक्टिकल करते करते समझ में आता है। लेकिन एक ऐसा नंबर है ना राजेंद्र जी, जहां से लोग सोचना बंद करते हैं ना, वहां से 7 नंबर सोचना शुरू करता है। इंट्यूशंस का नंबर है, 7 नंबर स्पिरिचुअल नंबर है इनके पास। अब देखो, इनको पहले से दिल से सोच रहे हैं, आभास पहले ही हो जाता है ये सही है या गलत है। और जब ये इंट्यूशंस को अपने लाइफ में ला के डिसीजन लेते हैं, तो सही डिसीजन लेते हैं। अगर ये सोच लिया कि यार इनके मन में, इनको यूनिवर्स में कुछ ऐसी एनर्जी थी कि यार सही है, उन्होंने इसको हटा के कुछ और किया, तो फिर वो गलती करेंगे, सही नहीं करेंगे। यूनिवर्स इनको यानी कि गॉड गिफ्ट ट्यूशन अगर जो आई है वो नहीं किया, कोई दूसरा कर दिया, तो गलत ही होना है वो। हाँ, होना ही होना, 100% हो रहा है, क्योंकि आपको यूनिवर्स डायरेक्शन दे रहा था, बट आपने उसको फॉलो ही नहीं किया। कभी मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं अपने एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल है, कभी कभी होता था, मैंने देखा है अपना एक्सपीरियंस, जब क्वेश्चन नहीं आता ना, मेरे दिमाग में पहले जो आंसर आता सोचता था, फिर मैं दिमाग लगाने लगता था, जहाँ दिमाग लगाता था वो क्वेश्चन गलत हो जाता था, और जो इंट्यूशन आता था वो सही हो जाता था। और मैंने सोचा था यार यही सोच रहा था, कर देता तो क्यों, यूनिवर्स ने मुझे बोला, क्योंकि मेरे ग्रेड में 7 नंबर है। मैं बताऊं सर आपको, जैसे मैं गाड़ी की बात कर रहा था, थार की बात कर रहा था, जैसे वो मेरा दिल गवाही नहीं देता था मैं से लूँ, बट फैमिली में दोस्तों ने, अरे यार लेनी है, थार लेनी है ना, मेरा मन था ही नहीं, मेरा मतलब मैं अंदर से खुश नहीं था। तो प्रकृति कहीं ना कहीं इंट्यूशन दे रही थी, यस, आपको दे रही थी, आपने उसको फॉलो नहीं किया। और अभी मैं कुछ दूसरी गाड़ी का प्लान कर रहा था, मुझे इंट्यूशन आ रही कि यही ले यार, तो ले लेना, तो मतलब 100% ले लेना। और वैसे भी 7 नंबर आपको बहुत सूट कर रहा है हर जगह। 7 नंबर इज गुड फॉर यू। 6 नंबर के साथ 7 नंबर की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो यानी कि सर अगर मुझे कोई गाड़ी लेनी है और मेरा मन कह रहा है यार ये चाहिए ना अपने को, दिल बार बार उसी गाड़ी पे जा रहा है। बस। आपको बताऊं सर, तो मैं आपको बता देता हूँ, स्कोडा की स्लाविया, एक लंबी सी गाड़ी आती है, सडन गाड़ी आती है, उसमें मेरा बहुत दिल है। हाँ, लेकिन अब दिमाग आ रहा है कि यार ये शायद थोड़ा सा ऑफ रोडिंग में अच्छा काम नहीं करेगी, बट दिल कह रहा है यही चाहिए, अच्छा, तो मुझे वही लेनी चाहिए। अगर इंट्यूशन है और आपका दिल कह रहा है तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए। मैं फिर ये बोलूँ, इंट्यूशंस को अगर आप अप्लाई कर रहे हो राजेंद्र अपनी जगह, बट उसके जगह फिर एक चीज़ और देखना है, ठीक है, क्या जो गाड़ी आप लेंगे उसके बाद क्या उसको मैंने बैलेंस कर पाए, क्योंकि ले तो लिया, आगे भी तो एसी लेना, कार लेना आसान है, उसको मैनेज मेंटेन करने की भी प्रोसेस होती है। बस ठीक, ले लेना। फिर यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्या आप उसको मेंटेन आगे कर पाओगे तो ले लेना, बिल्कुल लेना, और 100% लेना। फिर ओके, यस, अगर मेंटेन कर सकता हूँ इंट्यूशन, हाँ, ये चाहिए, हाँ बिल्कुल वो कर लेना चाहिए। बिल्कुल, अगर आपको यूनिवर्स ने वो नंबर की एनर्जी दी, अगर यूनिवर्स आपको दे रहा है तो इसलिए तो दे रहा है कि आज राजेंद्र वो आप लो। अच्छा सर, जैसे मैं लव की बात करता हूँ, हाँ, बात आएगी तो छेड़ देते हैं इसको। हाँ, जैसे लव की बात करता हूँ, हाँ, तो लव में क्या है अपना? लव में क्या होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे इसमें नंबर्स की एनर्जी भी होती है, नो डाउट। हमें देखो कभी कभी क्या होता है, एक एज फैक्टर होता है, 14, 15, 16 साल के बाद कहीं ना कहीं वो बायोलॉजिकल है ना, हार्मोन्स का होता है, मन करता है कि हमारा कोई अपना जिससे बात है, और कहीं ना कहीं आज के टाइम पे इन्फ्लुएंस हो रहा है। हमारे दोस्त की भी अगर गर्लफ्रेंड है
या हमारी अगर लड़कियों का अगर कोई बॉयफ्रेंड तो उनके फ्रेंड को मन में होता है अगर इसका है तो मेरा क्यों नहीं है। एक तो ये रीजन होता है। दूसरा रीजन ये होता है लव में जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है। आपके बीच अंडरस्टैंडिंग कैसी हो, वहां पे भी नंबर्स का गेम होता है। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, हाँ। जबरदस्त शानदार है, हाँ, फिर अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए। बट ये डिपेंड करता है नंबर्स की एनर्जी। और भी मान लीजिए आप ऐसे समझाता हूँ, एक लड़की है 4 नंबर, ठीक है, एक लड़का है 4 नंबर, रिलेशनशिप में है, बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। कोई दिक्कत नहीं है। शादी कराएंगे ना, एनर्जी मिक्स हो जाएगी ना, हस्बैंड वाइफ दोनों मिक्स हो गए तो नंबर वो डबल हो जाए। जहाँ अब घर में पहले मैं इस घर में रहता था, उसकी गर्लफ्रेंड दूसरे घर में रहती थी, अब वो एक ही घर में आ गए। अब एक ही घर में आ गए तो एक ही घर में दोनों ब्रेन आ गए। तो सर, क्या डाइवर्स वगैरह भी इस चक्कर से होते हैं? बिल्कुल होते हैं। सोच, माइंडसेट। देखिए मैंने पॉडकास्ट में बोला ना, ट्रू वर्ड जिस रिलेशनशिप में नहीं आता वहां पे डाइवोर्स होना ही होना है। ट्रू मतलब होता है ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और इमोशंस। तो ये किस नंबर से आएंगे? ये 4 ये तो होते, ये आपके बीच की चीजों से होता है। आपके बीच कैसा है। अभी ना बहुत सारे लोग कहते हैं यार शादी से पहले बहुत प्यार था, झगड़े हो रहे, लड़ाई, डिवोर्स तक नौबत आ गई। हाँ तो यानी कि शादी से पहले नंबर अलग अलग थे, हाँ तो एनर्जी बिल्कुल मैच कर रही थी। हाँ, अब वो अलग एक हो अलग गए। थे। आप एक ही जगह आगे, एनर्जी मिक्स हो गई ना, वो नंबर की एनर्जी देखी जाती है। तो फिर तो ऐसे तो फिर जिससे साथ प्यार करते हैं उससे हम शादी नहीं कर सकते फिर? नहीं, ऐसा नहीं, शादी नहीं कर सकते। देखो मैं ये बोलूंगा, नंबर्स की एनर्जी होती है। राजेंद्र, मान लो जिनकी शादी हो गई, अब मेरे पास वो भी क्लाइंट आ रहे हैं। सोल्यूशन यही है कि सबसे पहले माइंडसेट पे काम करो, एक दूसरे पे बिलीव करो, एक दूसरे पे ट्रस्ट करो। समझ रहे, मैंने वही बोला, ट्रू वर्ड वही है। और एक चीज अब बताऊँ, आज की प्रॉब्लम डाइवोर्स क्यों हो रहा है, मैं एक लॉजिक बताता हूँ। मेरे पास बहुत कंसल्टेंसी की आती है। डाइवोर्स होने का रीजन सिर्फ एक ही है, अब वो है ईगो, सिर्फ ईगो। उसने मुझे ऐसा बोला, तो ये नंबर से उसने होता है कि मुझे भाई ऐसा, ये कैसे होता है? हो सकता है नंबर्स की एनर्जी, हो सकता है 1 नंबर की एनर्जी बहुत हो, 8 नंबर की एनर्जी हो, 9 नंबर की एनर्जी हो। ये नंबर की एनर्जी उसके पास है तो नंबर ईगो दिखाता है। 1 नंबर ईगो को दिखाता है, 9 नंबर ईगो को दिखाता है, 5 नंबर ईगो को दिखाता है, 2 नंबर थोड़ा इमोशनल का नंबर है। इमोशनल में भी डाइवोर्स होते हैं, एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती है ना। अब मान लो मेरा 2 नंबर, मेरी आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन है अपने हस्बैंड से, वाइफ की, एक दूसरे से, वो चीजें फुलफिल नहीं हो रही है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, झगड़ा होगा या चीजें डिस्टर्ब होगी, या हो सकता है वो पर्सन आपको छोड़ के किसी और के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाए। जब किसी और के साथ कनेक्ट होगा तो वो चाहेगा ना यार इससे मैं निकलूं और मैं उसके साथ जाऊं, डाइवोर्स होगा। तो ये सब कनेक्ट होता है, कनेक्शन है। जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जो बिजनेस डूब जाते हैं हाँ और जो बिजनेस सफल हो जाते हैं, हाँ, उसमें आपने नंबर का वो है ना, वो हमें बताया। यस। तो ऐसी कुछ केस स्टडी जो आपको मतलब पता हो, हाँ। अगर आप बताना चाहें हमारे Yes. व्यूअर्स को कि इस नंबर की वजह से ये बिजनेस डूबा हाँ। और इस नंबर की वजह से ये बिजनेस डूबा टॉप पे जा रहा है। बहुत एग्जाम्पल अभी बताते हैं, चलो। किंग फिशर का नाम सुना है? किंग फिशर 8 नंबर पे था उनका बिजनेस का नाम, किंग फिशर। ओके, बहुत अच्छा गया है, लेकिन 8 की एनर्जी आई थी, चीजों को ले डूबा। वो डिसिप्लिन नहीं थे। 8 नंबर डिसिप्लिन का नंबर है, वेल ऑर्गेनाइज का नंबर है। अगर आपने अनइथिकल चीजें की तो आपको डिस्टर्ब कर देगा बिजनेस। यानी कि अगर वो काम नहीं करते तो नहीं बहुत अच्छा करते हो। करते 8 नंबर पैसे का नंबर है, बहुत पैसा इनके पास, जितना विजय माल्या के पास कितना पैसा आया, दबा के। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वेदांता का नाम सुना है? वेदांता बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन लोन में आज भी है, डेप्थ में कंपनी है वो वेदांता। 8 नंबर अच्छा नहीं माना जाता कंपनी में उसको। अब मैं आपको 1 नंबर की बात बताता हूँ। कोका कोला का नाम सुना है? आज अगर बेवरेज में बात होती है कोका कोला, उसका कोका कोला का टोटल 1 नंबर पे आता है। गूगल 1 नंबर पे आता है। समझ रहे हैं क्यों? सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी लेते हैं, फेसबुक का नाम 8 पे आता है। फेसबुक 8 पे था, कितनी अनइथिकल चीजें, मतलब अभी डिस्टर्ब हुआ है, उसने नाम अब क्या कर दिया, मेटा। मेटा कितने पे आता है आपको पता है? 5 नंबर पे। 5 नंबर बैलेंसिंग। यस। ट्विटर का अब क्या हो गया, ट्विटर एक्स 5 नंबर है। ये नंबर की एनर्जी है। तो सर ट्विटर तो पहले भी अच्छा काम कर अच्छा था, लेकिन अभी 2-3 सालों में देखो कितनी चीजें हुई हैं। कहीं ना कहीं वो नंबर की एनर्जी आई है ना। एलोन मस्क साहब ने यस। बोट, हमारे बोट एक ब्रांड है ना, 5 नंबर पे। बोट नहीं, नॉर्मल बोट जो हम माइक अच्छा बोट हाँ, स्पीकर बोट 5 नंबर पे आता है वो। देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया वो नंबर। तो नंबर मैं बोलता हूँ 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर पे ब्रांड अच्छा माना जाता है, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ 1 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। यानी कि नाम भी रखना है तो नंबर्स पे रखो। यस। आपका बिजनेस का नाम आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको दिक्कत देगा ही देगा राजेंद्र। आपका नाम, आपका बिजनेस का नाम, सारी चीजें एक साइंस है। चीजें बता रहे हैं अगर इतनी इंपॉर्टेंट है, यस। तो ये आते हिडन क्यों थी इतनी सारी चीजें, क्या लगता है? सर देखिए, हर कोई हिडन नहीं थी, बट जो मानता था वो कर रहा था। जिनको पता ही नहीं, जैसे आपने बोला हम लोग गांव में थे, पता ही नहीं है तो कैसे करोगे चीजों को कुछ। अब देखो हम लोग कैसे का नाम रखते हैं, मेरे बेटे का नाम ये तो हम ये रखेंगे, हमारी माँ का नाम है तो हम ये नाम चेंज कर देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं। हाँ,
पहले लोग ना अपने कंपनी का नाम, बिजनेस का नाम अपने मोस्टली इमोशनल होके रखते हैं। आजकल कोई भी, जितने भी बड़े स्टार्टअप है, क्या कोई माँ के नाम पे रख रहा है? ना। क्यों नहीं रख रहा है? उनको पता है साइंस, उनको लॉजिक पता है। आजकल लोग बहुत छोटा सा कैची नाम रख रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ये एक साइंस है, इसको समझना पड़ेगा। ओके। यस। आपको बताऊं, ओला कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम किया। ओला ने काम भी क्या किया? लोगों को हेल्प करना, ट्रेवल कराना। फैमिली का नंबर था, कहीं फैमिली घूमने जाए, ट्रिप करने जाए, 6 नंबर फैमिली को दिखाता है, इमोशंस को दिखाता है। वो इमोशनली कनेक्ट हो गया लोगों से, इंडिया के साथ। और उबर? उबर का टोटल कर लेते हैं, अभी मैं बता देता हूँ। उबर जो आ रहा है, उबर 7 पे आ रहा है। 7 नंबर क्या मैंने बताया? इंट्यूशंस का नंबर है, स्पिरिचुअल का नंबर है, इमोशंस का नंबर है। तो अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपको बताओ 7 नंबर की कंपनी है, उबर का नाम लिया, एप्पल 7 पे आता है। ओके। हाँ, एप्पल भी 7 पे आता है, सोचिए। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, नंबर की एनर्जी है। 7 नंबर इमोशंस के साथ कट। एप्पल नाम ब्रांड लॉन्च होते ही आप उससे सिर्फ नाम पे खरीद लेते हैं, क्योंकि आपका इमोशंस कनेक्ट है। एक ब्रांड, एक अच्छी भावना आती है। जैसे भावना, स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाते हैं आप एप्पल के साथ। ये रीजन। उबर के साथ भी यही लॉजिक है। ओला के साथ भी हो। तो ये नंबर्स की एनर्जी कैसे कंपनी रख रही है। और मैं आपको बताऊं, जितने भी टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनी है ना, मोस्ट ऑफ द 156 पे कंपनी है। तो यानी कि अगर किसी को अपनी कंपनी का नाम रखना हो या फिर अपना काम शुरू यस, तो उससे पहले एक बार नाम पे काम कर लेना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अब जियो का एग्जांपल लेते हैं। जियो का टोटल करेंगे 9 नंबर पे आता है। जियो टोटल 9 पे आता है। और मुकेश अंबानी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 है। 1 और 9 की बेस्ट फ्रेंड है। अनंत अंबानी 1 नंबर है, जियो हैंडल कर रहे ईशा अंबानी। तो क्या हुआ? ये लॉजिक है, एक साइंस है। यानी कि पैसा तो उनके पास बिजनेस से आ ही रहा है, स्ट्रैटेजी आ रहा है, बट इनके लक से भी आ रहा है, कहीं नंबर गेम से भी आ रहा है पैसा इनके पास। सर, आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग चीज़ों को डिसाइड भी कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, अपना टाइम मैनेजमेंट देख रहे हैं, नंबर, डेट, मीटिंग सब न्यूमरोलॉजी से हो रहा है। बट हमें पता नहीं है। पता नहीं है मतलब। पता नहीं है बस। और कहीं ना कहीं जो आदमी सफल हो रहा है, कहीं ना कहीं नंबर गेम काम कर रहा है उसके लिए। बिल्कुल कर रहे हैं। यहाँ तक कि अच्छा एक बात बताइए, हम लोग को हर प्रोडक्ट 199 में क्यों मिलता है? 198 भी हो सकता है, 298 भी हो सकता है। 199 का गेम चल रहा है, आप समझिए। कहीं ना कहीं 279 का गेम चल रहा है। तो नंबर का एक एनर्जी है, किस नंबर पे प्रोडक्ट हाई सेल होगा, किस नंबर। कोई लोग कहते हैं 9 रुपये में अभी वेबिनार चल रहे, 9 रुपये में वेबिनार में, 17 रुपये में भी वेबिनार है, 99 रुपये में भी वेबिनार है। और फिर बोलते हैं ना कुछ चेंज करो। तो नंबर की जब एनर्जी चेंज होती है ना ट्रांजेक्शन में भी, ये भी बहुत मैटर करता है आपके लाइफ में। तो सर अभी जैसे मेरे ना खुद का मेरा प्रोग्राम है वीडियो सेल्स का, हाँ, तो उसमें हम जो है बिजनेसमैन की हेल्प करते हैं। जैसे आप भी एक व्यापारी हैं, तो वीडियोस के थ्रू कैसे हम बिजनेस को जनरेट करेंगे। हाँ, हम लोगों को यहाँ पर यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर बनाने सिखाते हैं। हाँ। हम कैसे वो उसको यूज करके व्यापार लेके आएगा, उसका पूरा वो है। तो उसको सर मैंने अभी लॉन्च किया है 1897 के आसपास या 1877 के आसपास प्राइस है उसका। हाँ। तो ये नंबर मेरे लिए सही है, तो इसको मुझे चेंज करना चाहिए। तो क्या नंबर है आपका? मेरा है 1877। बिल्कुल परफेक्ट और अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है। स्पीड उठी है, सही रहेगा। 1877 नहीं, 77 भी आ गया साथ में ना। ये थोड़ा सा होल्ड कर रहा है बस, नंबर लास्ट में दिक्कत इसलिए बोल रहा हूँ उससे। 77 लास्ट में आ गया। टोटल अच्छा है, लेकिन लास्ट में क्या दे दिया आपने? 77। क्योंकि मेरे को लगा कि मेरे लिए 7 अच्छा, तो मैंने 7 लगा दिया। 7 अच्छा है। यही अगर आप कुछ और करते और 77 नहीं रखते, जैसे और जैसे 18 भी थोड़ा सा, मैं मानता हूँ 18 नंबर भी कॉम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं माना जाता। तो क्या सही कॉम्बिनेशन? इसको अगर आप कर सकते हैं तो आप कुछ 19 ओके, कुछ ऐसे बनाइए, 1991। हाँ 1991 हाँ, ऐसे करिए। ये नंबर की एनर्जी आपके लिए फेवरेबल भी है, मेरे लिए। हाँ फेवरेट भी रहेगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इस तरह से चीजें आपको, कोई लास्ट पे आपने 77 कर दिया, 77 चीजों को थोड़ा सा होल्ड कर देता है, स्पीड को कंट्रोल कर देता है। स्पीड कंट्रोल में इसलिए आपसे बोल रहा हूँ। हाँ, क्या बात है सर। तो ये सर आपने बहुत बड़ी चीज़ बताई। मैं बात करूंगा आपसे इस मीटिंग के बाद। आप भी कर लेना सर को, है ना, मैं लिंक्स वगैरह दे दूंगा सर के, तो आप जरूर संपर्क करना सर से एक बार। सर का चैनल भी है, राइट? हाँ, बिल्कुल, पेज भी है सर का। यस। तो सर अगर किसी का बर्थ नंबर लो एनर्जी वाला है, अब बेचारा उसको क्या करना है, मिल गया उसका नंबर, अब तो वो चेंज कर नहीं सकता। यस यस जिस दिन पैदा होता हो गया, यस यस। टाइम भी आ गया, सब कुछ हो गया। अब वो तो वो चाहता है कि वो चाहता है मैं भी ग्रो करूँ यार, मेरा तो नंबर ही बड़ा वाला है। Yes. अभी इसमें जब अपनी काउंटिंग की होगी यार, ये तो दिक्कत होगी मेरे साथ। जी जी जी। तो वो इंसान कैसे ग्रो करेगा, उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सही क्वेश्चन किया राजेंद्र जी। देखो मैं एक बात बताऊं, आजकल की जो जनरेशन 2000 के बाद हुई है ना, उनकी लाइफ में ना, हो सकता है किसी के 1 और 9 नंबर की एनर्जी है ही नहीं, बहुत कम है।
हम लोग में तो 19 की एनर्जी आ गई, क्यों? क्योंकि हम लोग 1900 में हुए हैं, 1991, 1992, 1983, जैसे 2009 और 2000 से लेके 2009 के बीच में 1 नंबर की एनर्जी नहीं आई, आई नहीं कभी भी आई नहीं। ना, 2001 आया ना। दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे 2001 है, एक आया, 9 नहीं आया ना। कि होता है कि मैं ऐसे समझाता हूँ, कुछ ऐसे नंबर जो बहुत पावरफुल नंबर है, जैसे 1 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ये पावरफुल नंबर ये पावरफुल नंबर है। इसके साथ एक 3 नंबर भी मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, 3 नंबर भी बहुत अच्छा नंबर माना जाता है, ठीक है। 1, 5, 6, 9, 3, ये कुछ नंबर है जो बहुत अच्छे माने जाते हैं बिजनेस के लिए। अब आपने क्वेश्चन किया है कि मान लो किसी के पास अच्छे नंबर नहीं है, एग्जाम्पल मान लीजिए किसी के पास 5 नंबर नहीं है, 5 नंबर बहुत अच्छा नंबर है, बिजनेसमैन का नंबर है, तो हमको रेमेडी कराते हैं, उनको उपाय कराते हैं, या तो उनके नाम को पास पे देते हैं, ओके, यस, उनके नाम को पास पे लाके देते हैं, उनके बिजनेस नाम को पास पे लाके देते हैं। या वो सबसे अच्छा पता है क्या है, अगर आपके पास वीक नंबर है ना, आप वो काम करो जो नंबर आपके पास है। एग्जाम्पल, आपका अगर मूलांक 2 है तो आप 2 का काम करो ना, तो 2 नंबर की एनर्जी लेना शुरू करो, वो आप वो बिजनेस करो जो नंबर आपको यूनिवर्स ने दिया है। यानी कि हर लो एनर्जी वाला नंबर भी किसी ना किसी का अच्छा काम करता है। बिल्कुल करता है, अरे कोई नंबर खराब नहीं होते, पहली चीज। 1 से लेके 9 नंबर सारे नंबर बेस्ट नंबर है, बस हम कोई नंबर खराब अपना नहीं है। काम गलत स्टार्ट कर लेते हैं। बस हमारा इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने नंबर के अकॉर्डिंग क्या हमने अपना प्रोफेशन, अपना करियर सेलेक्ट किया कि नहीं किया, ये मैटर करता है। अरे मैं एग्जांपल देखो, मैंने भी फार्मा किया, MBA किया, मैं कर रहा हूँ अकल्ट का काम, अब कर रहा हूँ जो, तो डेस्टिनी मेरे को लेके यहाँ आनी थी, लेकिन होता क्या पहले कि भाई पढ़ाई कर ली, पापा ने बोला भाई मेडिकल की पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है, नहीं बने, भगवान ने डॉक्टर नहीं बनाया, कंसल्टेंसी वहां भी करते हैं लोग। मेरे को सर आर्मी में जाने का बहुत शौक था, तो मैं नहीं जा पाया। हाँ, तो उसमें मेरे नंबर गेम का कोई असर है क्या? बिल्कुल हो सकता है, डेस्टिनी में लिखा ही नहीं था 9 नंबर आपके लिए, वो सॉरी आपको आर्मी लिखा ही नहीं था, इसलिए आप नहीं जा पाए। बट आप आर्मी जाते तो बहुत अच्छे रहते, क्यों? सितंबर का महीना था, मंथ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके लाइफ में। 9 नंबर की बड़ा एनर्जी, पैशन था जाने का। हाँ 9 नंबर की एनर्जी थी। आज भी देशभक्ति का बड़ा प्यार उमड़ता है मेरे अंदर। वो रहेगा भी, रीजन क्या है ना, आप जिस माहौल से आते, जहाँ से आप आते, एक्चुअली जितने भी ये हिल स्टेशन, जैसे आपने बोला उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, यहाँ के लोग जाते ही हैं, बने ही उनको, उनके ब्लड में है वो चीज़, मतलब ऑरा ही वहाँ का ऐसा है। यस, वो और ही ऐसा है। और कभी कभी आप वहाँ से इन्फ्लुएंस भी होते हैं, है ना, आप इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि कहते हैं जब आप जहाँ जिनके आसपास बीच में रहते हो, आपको वही मन करता है करने का। आप बिजनेस मैन के फैमिली में रहोगे तो आपको बिजनेस का ही मन करेगा, जॉब करने का मन ही नहीं करेगा, तो माइंडसेट बन जाता मतलब इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि Yes. फीलिंग आई जाएगी। है। यस, वो इन्वायरमेंट होता है, एक ऑरा होता है वहाँ का, इसकी भी एक एनर्जी होती है। यानी कि अगर किसी का बर्थ नंबर लो है तो उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, पर उसको अपना काम बदलने की आ सकता है। बर्थ नंबर किसी का लो नहीं होता, Okay. सबका बर्थ नंबर अच्छा है, 1 से लेके 9 नंबर सारे नंबर अच्छे हैं। पहली बात, अगर बर्थ नंबर लो नहीं, आप अपना प्रोफेशन अपने नंबर से करो बस। अपना प्रोफेशनल नंबर के हिसाब से। यस, कोई नंबर 2 नंबर भी बहुत अच्छा नंबर है। अभी 2 नंबर मिसिंग हो जाए, आप इमोशनली नहीं हो, इंट्यूशन ही नहीं है, क्या करोगे? जहाँ इमोशन से नहीं, अब क्या अपनी फैमिली में कुछ कर पाओगे? क्या आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब नहीं होगा? माइंड आपका फ्लक्चुएट नहीं होगा? तो नंबर सारे अच्छे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या काम करने जा रहे हो, क्या वो नंबर आपको सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, इंपॉर्टेंट ये है। अगर नहीं है तो हम लोग बैठे हैं ना चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। यानी कि सर जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं, तो फैमिली का जैसे मैं बात करता हूँ आपसे, तो हमारे फैमिली में हमारे पिताजी थे, उनका जो देहांत था वो 2012 में हो चुका है। तो अभी हमारे फैमिली में हम 4 लोग हैं, 3 भाई और एक मतलब हमारी मदर ना। हाँ, तो क्या फैमिली के ऊपर भी जो है, मतलब जो लोग होते हैं, ग्रुप नंबर भी वो होता है क्या, इसमें इन्फ्लुएंस होता है क्या घर में? बिल्कुल होते हैं, हर घर में नंबर की एनर्जी होती है। मान लीजिए आप 6 नंबर है, आपका भाई 2 नंबर है, आपकी मम्मा कोई और नंबर होगा, हर किसी ना किसी का डेट ऑफ बर्थ होगा, किसी किसी नंबर की एनर्जी होगी, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके आसपास उस एनर्जी का इम्पैक्ट पड़ेगा ना। हम ये भी बोलते हैं, किसी के लाइफ में अगर 5 नंबर नहीं है, 5 नंबर अच्छा नंबर माना जाता है, तो आप उनसे दोस्ती कर लो ना, 5 नंबर वालों को अपना फ्रेंड बनाओ, उस नंबर की एनर्जी साथ मिलो। हम बोलते हैं 5 नंबर वाली लड़की से शादी कर लो, नहीं तो 5 नंबर वाले लड़के से शादी कर लो, एनर्जी लो। शादी भी करनी तो नंबर देख के करना, ऐसे मत कर लेना। जरूरी है। हमारे पास कंसल्टेंसी आती है, जो बैचलर में को बोलते हैं कि लाइफ में नंबर मिसिंग है, इनको अगर लाइफ में ये पार्टनर मिल जाता है तो एनर्जी आ जाती है उनके पास। हमें अपना एग्जांपल है, तो मेरे ग्रिड में कहीं 6 नंबर नहीं है। ओके, मेरे 6 नहीं, मेरे वाइफ में 6 नंबर था, और टचवुड शादी के बाद घर ले लिया, गाड़ी ले ली, सब आया। वो मेरे पास, मेरे नसीब में नहीं है, उनके नसीब में, उनके नसीब में है। उसका फल आपको उनके नसीब मुझे मिला, और ये है, ये फैक्ट है। हो सकता है मेरी वाइफ अब देखेंगे तो हो सकता है बोले भी मेरी वजह से आपको मिला है, और मैं मानता हूँ। भाभी जी थोड़ा सा संभाल के। नहीं, मैं मानता हूँ, मैं अभी भी बोलता हूँ, मेरी लाइफ में मैंने कभी नहीं सोचा था राजेंद्र जी मैं दिल्ली में घर लूंगा। मैं दिल्ली का हूँ, अब रहने वाला मैं प्रयागराज का हूँ, पढ़ाई लिखाई मेरी बनारस और नोएडा हुई है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था मैं दिल्ली में घर लूंगा। मेरा माइंड सेट था यहाँ जॉब करूंगा, अपना बिजनेस डालूंगा जाके अपने घर पे, होम टाउन में। शादी मेरी वाइफ से हुई,
शादी होते ही 1 साल के अंदर हमने घर ले लिया, एक दूसरे साल गाड़ी ले ली, फिर मेरी बेबी प्लान, मतलब प्रोसेस चलता चला गया। तो मेरे नसीब में नहीं था। भाभी जी एक्सेप्ट भी कर रहे हैं हाँ, कि आपके वजह से हुआ है। नंबर तो 6 नंबर की एनर्जी लेके आ गई वो। 6 नंबर लग्जरी का नंबर तो ये पहले आपको पता था? नहीं पता, तब कहाँ निम्नोलॉजी पता थी। ये तो 2019 में शादी अभी जो लक से आ गए वो नंबर से वो ये सब मैंने जब निम्नोलॉजी पढ़ी तब चीजों को देखा कि मेरी लाइफ में ये सब चीजें क्यों हुई, ये सब चीजें कैसी हुई मेरी लाइफ में। प्रकृति वो लेके आई आपको सामने, Yes. क्योंकि आप लगातार काम कर रहे थे। क्योंकि नंबर एक्सचेंज हुआ ना जब हम हस्बैंड वाइफ की शादी होती है ना, तो उनकी हम मैरिज कंपेटेबिलिटी देखते हैं। लोसू ग्रिड दोनों का बनाते हैं, उनके नंबर एक्सचेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनके ग्रिड में ऐसे कौन से नंबर है जो उनके ग्रिड में नहीं है, ये बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। दोनों की कुंडली देख के पता लग सकता है। हाँ बिल्कुल। और जिन हस्बैंड वाइफ की लाइफ में मतलब दोनों की बन नहीं रही आपस में, हाँ लेकिन वो चाहते दूसरों के साथ रहना ही है, यस, लेकिन वो पता नहीं मैच नहीं होती उनसे वाइफ। उसके भी हर चीज का देखिए, आज के टाइम पे ऐसी कोई दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं जिसका सोल्यूशन ना हो, हर चीज का सोल्यूशन। सर मैं हूं ना, तो मेरा मतलब भाई है, हाँ तो मैं प्यार सबको करता हूँ, हाँ बट वो जब साथ में होता है ना तो कहीं ना कहीं इरिटेशन बढ़ती है। अच्छा अच्छा आदमी बहुत 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 साफ दिल का आदमी है, हाँ, माइंड सेट होगा उसके ना। साथ झगड़ा हो जाता है कई बार। देखो हमने क्या बोला राजेंद्र जी, माइंड सेट है। फिर आपका माइंड सेट डिफरेंट है, उनका माइंड सेट हो सकता है डिफरेंट है। और जहाँ सोच बदल जाती है वहां जगह बदल जाती है। एक ही लाइन बोलो, जहाँ सोच बदल जाती है वहां जगह बदल जाती है। उसकी सोच लगे, इसलिए अब उसका नहीं होता, क्योंकि मैंने उससे कहा था जो मन है तू कर, हाँ। मैं तो इंटरफेयर नहीं करूंगा। मैंने क्या बोला, खुश रहता है। यस, सोच बदलने से जगह बदल जाती है। चाहे कोई भी जगह, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे मैरिज हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे दोस्ती हो, चाहे फैमिली हो, कहीं भी अब सर एक सोच चीज़ और बदलेगी तो जगह बदलेगी। अब सर इसमें ना एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। मेरा छोटा भाई है, हाँ तो उससे मैं कहूंगा जो काम मत कर, हाँ वो उसी काम को करेगा। हाँ, तो उसका क्या मतलब, वो फिर देखिए वो अलग तरीका है, उसका सोचने का तरीका अलग है, उसका माइंडसेट अलग है। अब उसके नंबर्स कैसे वो देखना पड़ेगा मुझे। नंबर का गेम है। हर चीज का गेम होता है। हाँ, और ऐसे लोग ना 4 नंबर 8 नंबर वाले ज्यादा होते हैं, जो सोच लिया तो वही करूंगा मैं। 1 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर, ये नंबर एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सोच लिया तो करेंगे ही करेंगे, जिद्दी होते हैं। कुछ नंबर और भी होते हैं, जैसे 6 नंबर भी होता है कभी कभी, बट डिपेंड करता है सिचुएशन पे भी। 6 नंबर फ्लेक्सिबल नंबर भी है, ये बैलेंस करने की कोशिश करता है। फिर अगर उसको लग रहा है नहीं मेरी वजह से किसी का नुकसान है, तो कहेगा चलो कोई नहीं यार कर लेते हैं। बट 1 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर जो है तो है, थोड़ा सा ये चीजें देखी जाती हैं यानी इनके कि साथ। जैसे मेरे भाई लोग हैं, मैं अपने घर की बात करता हूँ, मैं छुपाने वाली बात कुछ भी नहीं है, हर किसी के घर में होता है। हाँ अब सर जैसे मेरे भाई है तो उसका माइंडसेट अलग है। मैंने कहा यार ये काम तेरे लिए सही नहीं है। डेट क्या है? अब सर डेट का मुझे आइडिया नहीं है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सर मैंने उससे कहा यार ये, क्योंकि ना मुझे इंट्यूशन आई यार हाँ। ये काम इसके लिए सही नहीं है, हाँ। नुकसान होगा उसे। हाँ। और वो हर बार उसे नुकसान हुआ। यस मैंने कहा तो ये मत कर, उसको नुकसान, वो 110% को नुकसान होगा ही होगा, जो मैंने उसको बोल दिया ये मत कर। यस क्योंकि मेरे इंट्यूशन में वो आगे क्या ये गलत है इसके लिए काम। वो उसी काम को लगातार करा और बाद में फेल हुआ, फिर उससे अकल आई, दोबारा से उस काम को उसने नहीं किया। तो यानी कि सर इसमें भी मतलब जो प्रभाव पड़ता है, उसने करके छोड़ना कुछ भी हो जाए। यस, क्योंकि होता है उसके मन में ठान लिया है। वो कभी कभी ना इंसान ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, और ये 8 वाले होते हैं। उसमें सर एक मैं हूँ, मैं मतलब मुझे आप कितना समझा दो, हाँ। जब तक वो घटना मेरे साथ घटित नहीं होगी मैं सीखूंगा ही नहीं। जिस दिन मेरे साथ वो घटना घट गई, अब लग रहा है यार ये काम नहीं करना दोबारा ना, आज के बाद नहीं करना है काम। कहते हैं ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं, तो नंबर की एनर्जी इस तरह से भी देखी जाती है राजेंद्र। यानी कि सर परिवार के अंदर झगड़े कलेश चल रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नंबर्स गेम का भी असर है। नंबर गेम का भी मैंने वही बोला ना, सोच। और अगर सोच नहीं मिल रही, आप कुछ भी कर लो, क्या कर सकते हो आगे। अब देखो हर घर में 2 भाई हैं, बनती भी है नहीं भी बनती है, वो डिपेंड करता है वो किस तरीके से, वो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया, उनकी फैमिली उन्होंने किस तरह का डायरेक्शन दिखाया, किस तरह की शिक्षा दी है। तो रेमेडी वगैरह भी इसमें काम कर सकते हाँ, रेमेडीज भी होती है। देखो सबसे पहले सोच है यार, हमें कोई भी रेमेडी करा दो, बट आपका माइंडसेट ही नहीं मिल रहा है ना, कोई रेमेडी काम ही नहीं करने वाली है, तो क्या कर लोगे? तो सर जैसे ना अगर मान लीजिए किसी का माइंडसेट नहीं बन पा रहा, अच्छा माइंड, अब वो बेचारा काम करना चाहता है, हाँ अब बेचारा काम तो करना चाहता है वो, लेकिन उसकी है ना मतलब उसको मतलब कोई उसका कोई साथ नहीं दे रहा। हाँ अब उसका माइंडसेट है क्या, मुझे काम तो करना है, हाँ आगे बढ़ना है, लेकिन सर आप जैसे कहते हैं नंबर्स एनर्जी होती है, तो क्या नंबर्स भी उसका माइंडसेट चेंज कर सकते हैं? नहीं, नंबर माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते, लेकिन नंबर अगर वो मेहनत कर रहा है तो उसको यूनिवर्स सपोर्ट करेगा। कुछ ना कुछ उसके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो उसको उस डायरेक्शन में ले जाएंगी। और ये बहुत बार होता है कि आप कभी कभी कुछ सोच रहे हो, आपको आइडिया नहीं होता, अचानक आइडिया आ जाता है, और कुछ ना कुछ ऐसा होता है यार अच्छा हो गया। मेरे साथ तो बहुत हुआ है, मैंने बिजनेस रन किया, लॉस भी हुआ, मैंने बिजनेस भी किया, लेकिन मुझे जब जरूरत पड़ती थी ना पैसे की, बस एक बार बस भगवान को बोलता था आप देख लो, मैं रेडी हूँ, आप देख लेना, 1-2 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व। ये सब मेरे साथ भी चीज होती है ना, जैसे मान लीजिए मैं किसी भी समस्या में फंस गया, बड़ी से बड़ी, हाँ कोई ना कोई ऐसा इंसान आएगा निकाल देगा। यस, यही है, यही कर्मा है। वो बोलते हैं ना कर्मा क्या है, यही कर्मा है, यही एनर्जी है, यही कोरा है।
अगर आप अच्छे हो तो यूनिवर्स ऊपर वाला देख रहा है, वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा हेल्प करेगा, आपको वहां से निकाल ले जाएगा। पता नहीं वो इंसान कहाँ से आता है, मुझे पता भी नहीं लगता है, मैं जानता भी नहीं उसको। तो Yes. वो अचानक कहीं से आएगा, या फिर कोई इंसान ऐसा जिससे मैंने कभी सालों से बातचीत नहीं की, वो Yes. आगे हेल्प करने, भाई बताना कैसे तकलीफ परेशानी क्या है, कोई बता। हम ही आप एग्जांपल ले लेते हैं ना, बताते हैं ना हम, आप कैसे कनेक्ट हुए, आप बताओ। हम भी किसी के थ्रू ही आए हैं, मैंने भी नहीं सोचा था आपके साथ पॉडकास्ट होगा, ना आपने सोचा था, बट हम आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं- तो थैंक यू कहना चाहेंगे ना। मैं बताऊँ सर, जैसे आपने मुझे कांटेक्ट किया ना, हाँ। तो बात करते एक फीलिंग अच्छी आई, हाँ। एक गुड फैक्टर आया कि यार इनके साथ कर सकते हैं। अगला सर सवाल मेरा ये है, बहुत सारे लोग ना न्यूमरोलॉजी को नहीं मानते, हाँ, वास्तु को भी नहीं मानते। यस वो यस कहते हैं जो होता है हो जाता है, कितना ही नंबर चेंज करवा लो, यस कितना ही ग्रहों की दिशा बदलवा लो, कुछ नहीं हो सकता, जिसके कर्म फूटे हो कर्म फूटे रहेगा। यस यस। तो क्या सर ये मतलब ये मिथ है या फिर एक्चुअल में काम भी करती है? तो कैसे प्रैक्टिकल करके बताएंगे आप? मैं देखो ऐसे बता देता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि मेरे पास भी लोग आते हैं, कहते हैं सर मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या करें क्या ना करें। देखो मैंने फिर ये बोलूँगा, आपका विश्वास, आप मेरे पास आए, मतलब मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए आते हैं लोग, नोट, मैंने उनको हर चीज़ें बताई, 10 दिन 15 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, सर फोन करने लगेंगे, सर कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है, पेशेंस नहीं, इसका मतलब ये आप वो कर इसलिए रहे हो क्योंकि वो हो। ये सब देखिए क्या होता है, एक यूनिवर्स को ना राजेंद्र जी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, एनर्जी समझ में आती है। आपकी एनर्जी कैसी है, आपकी वाइब्रेशंस कैसी है। हम ये जरूर कहते हैं कि कर्म बहुत जरूरी है, कर्म के साथ साथ लक फैक्टर भी होता है। हम जो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी क्या करते हैं, ये आपकी किस्मत नहीं बदल सकते, हम आपको सपोर्ट कर देते हैं। जो ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, जो चीज़ें डिले हो रही हैं, रुक रही हैं, वो चीज़ें आपकी लाइफ में बार बार ना हो। कर्म तो करना ही पड़ेगा, संघर्ष तो झेलना पड़ेगा। जो चीज़ें लिखी है वो तो लिखी है। आप पिछले जन्म में, एक बात बताइए, आपने पिछले जन्म में या इसी जन्म में बहुत से बुरे कर्म कर लिए और 2 साल से आप अच्छा कर्म कर रहे हो, तो जो कर्म करके आए हो उसको तो अभी टाइम लगेगा ना, उसको बैलेंस करने के लिए। मैं आपको बताऊं सर, जब तक ना मुझे कर्मा के बारे में पता नहीं था, हाँ तो सर ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बहुत दूध का धुला होगा। Yes. मैं भी धुला हुआ हूं। हाँ बिल्कुल। हमने कुछ ना कुछ गलतियां ऐसी की होती हैं Yes. जो हमें बाद में पता लगती हैं, हाँ। कितनी बड़ी गलती कर दी हमने Yes. जिंदगी की। और कई बार लगता है कि यार पश्चाताप होगा तो झेलना तो पड़ेगा। यस लेकिन सर अभी जैसे हम अच्छे कर्म करने हमने स्टार्ट कर दिए हैं, हम अच्छी बातें कर रहे हैं, Yes, अच्छे लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या बुरे कर्म हमारे कटते हैं या फिर वो बुरे कर्म स्टोर है अभी भी, वो कभी ना कभी निकलेंगे? देखिए सर, वो आएंगे ही आएंगे, आप में नहीं आएंगे तो आपके बच्चों में आएंगे। वो देखो एनर्जी है, वो आपको कहीं ना कहीं से इसी जन्म में लेगी आपसे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बुरे कर्म कम किए हैं, हाँ। अच्छे कर्म हमने बहुत अच्छे कर लिए, हाँ। बहुत अच्छे कर्म हमने किए, Yes. तो हमारे पाप का घड़ा कम भरा है हाँ, और कर्म का घड़ा ज्यादा। ज्यादा बड़ा है। तो क्या उससे भी वो जो दोष है वो कटते हैं या फिर? बिल्कुल। देखिए क्या होता है, फिर आप चीजें अच्छे कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, पॉजिटिव यूनिवर्स भी देख रहा है, गॉड देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, यार अभी बदल गया। ये बंदा अच्छा कर्म कर रहा है, उसको जो ऑब्स्टिकल ज्यादा देने वाले थे वो कम कर दो। अच्छा एक बात बताए, एक्सीडेंट होते हैं, कभी कभी एक्सीडेंट होते हैं, छोटी चोट आ जाती है, एक्सीडेंट बड़ा होता है बट छोटे से टल जाता है, वो क्या है, वो कर्म है। उसमें डायलॉग मारता है कि जाको राको सैया मार सके। यस, वो वही कर्म है। ऊपर वाले ने देखा नहीं, इसने कुछ अच्छे कर्म किए, उसको सेव करो। और कई बार हल्का लगने में भी आदमी होता ही है, रात भर सोया सुबह उठा ही नहीं, क्या है वो, हम उस पर नहीं जाएंगे बट हो रहा है ना। आज के टाइम पे क्यों हो रहा है, बहुत सारी चीजें होती है, एक एनर्जी होती है। बुरे कर्मों की एनर्जी ज्यादा बढ़ गई। कहीं ना कहीं तो आपने गलती है कि आपके बच्चों को जाना है, आपके बच्चों को मिलेगा। और कुछ लोग कहते हैं सर हमने हमेशा अच्छा ही काम किया है, फिर भी मेरे बच्चों को, हो सकता है आपके बच्चा पिछले जन्म में कुछ ऐसा काम करके आया है जो इस जन्म में उसको मिल रहा है। तो सर पिछले जन्म को मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं सर। हर देखिए ये सब एक एनर्जी है, हर चीज जुड़ा हुआ है। मेरे अच्छी एक बात बताए, जो जन्म मेरे डेट ऑफ बर्थ में अच्छे नंबर नहीं है, अगर 5 नंबर भी नहीं है, 6 नंबर मेरे पास नहीं है, तो मेरे पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म हो गए, भगवान ने इसको मुझे 5-6 नंबर नहीं दिया। आपने कुछ जरूर अच्छा कर्म किया था, आपको 6 नंबर मिला, तो ये नंबर की एनर्जी है। आपके लाइफ में राजयोग है, नहीं, ये नंबर की एनर्जी है, ये आपके पिछले कर्मों से भी आता है। अच्छा सर, मैंने एक स्पीकर हैं, मैं नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत पहले मैंने उनकी बात सुनी थी, तो उन्होंने कहा था कि हम जिस प्रोफेशन को लेके बहुत ज़्यादा मतलब हम जिस प्रोफेशन को लेके बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, हाँ, जिस गाने को सुन के, हाँ, जिस जगह पे जाके, जिस इंसान का नाम सुन के हमारे अंदर थोड़ा सा अंदर एक पूरी एनर्जी मतलब Yes. वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। हाँ, पिछले जन्म में कहीं ना कहीं हम भी वही थे। बिल्कुल। जैसे मैं अपनी बात करूँ सर, तो हाँ। मुझे ना अब जैसे अगर मैं आर्मी वालों को संघर्ष करता हुआ देखता हूँ, देशभक्ति की बात आती है, तो अंदर से वो लगता है कि बस अब तो आग लगा देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। यस यस। जैसे कभी कभी मतलब एक गाना था वो आपका जो है कर चले हम फिदा, एक नहीं ये सर, भी गाना मेरा फेवरेट था कभी। बाहुबली में सर एक गाना था। हाँ हाँ राइट, वो वाला वो क्या वो महेशमती वाला, महेशवती तो का। उसमें बिल्कुल राजा वाली फीलिंग आ जाती है। हाँ। एक तो राजाओं में अब वैसे वो सबको आती होगी, बट हाँ राइट। कुछ ज्यादा ही अंदर से इमोशनल, बिल्कुल वो अलग से एटीट्यूड चेंज हो उस जाता समय आप इमोशनली भी कनेक्ट हो रहे हैं, एक और जो साउंड है ना, जो वाइब्रेशंस है, उस ऑरा वो आपके अंदर आ रही है, वो एक एनर्जी है वाइब्रेशन के फॉर्म में। है। हमारे
पिछले जन्म में भी हम कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड थे, कहीं ना कहीं। बिल्कुल। आपका पिछले देखिए बोलते ना, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, 4 नंबर हमारे कार्मिक नंबर है। हमारी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर कार्मिक नंबर है। 13 नंबर, 14 नंबर, 16 और 19 नंबर, ये उन्हीं लोगों को मिलता है जो पिछले जन्म में कुछ ना कुछ छोड़ करके आए या पूरा करके नहीं आए हैं। इसको थोड़ा सा पढ़िएगा जाके, कार्मिक नंबर क्या होते हैं अभी सर जैसे डीप ना, में। अभी सर जैसे कुछ पुनर्जन्म के है ना वीडियोस आजकल आते हैं, हाँ वो कहते हैं, अब वो बच्चा छोटा है, वो कहता है मेरा घर यहाँ है, मेरी माँ ये है, मेरी बीवी ये थी, तो सर वो फिर यादें कैसे आ जाती हैं उनके अंदर? वो एक इंट्यूशन है, कहते हैं ना, इसको एक साइकोलॉजी है एक्चुअली। ये थोड़ा डीप में चला जाएगा, लेकिन ये साइकोलॉजी है। नंबर की एनर्जी के साथ साथ आपके कुछ इसका एक वर्ड बोलते हैं रिवर्बरेशन, एक वर्ड है, उस पर ये कनेक्टेड है, जो साइंस Rebirth। अभी भी बहुत सारे देखिए ना, बहुत सारे ऐसे हैं जो फेस मिलते भी हैं, अभी भी मिलते हैं। अगर हम बात करें, चाहे पॉलिटिक्स में ले लो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में ले लो, क्रिकेटर में ले लो, वो लोग होते हैं जो कॉपी क्लोन आते हैं, मैच करते हैं ना, क्यों मैच कर रहे हैं? तो एक है, हो सकता है कहीं ना कहीं एक एनर्जी हो, वाइब्रेशंस हो, पिछले जन्म का हो सकता हो, कब पिछले जन्म का कोई ऐसा रिश्ता हो, कुछ ना कुछ होता है। कहते हैं एक शकल के 7 लोग होते हैं, ऐसा हाँ। कुछ कहते हैं सर, वो होता है, सच में होता है? होता होगा, मुझे इसमें इतना नॉलेज इसमें नहीं आपको है। नहीं पता, बट कहीं ना कहीं लगता है आपको कि होता जरूर होगा। होगा नंबर के, देखो मैं नंबर्स की बात करता हूँ, तो नंबर्स की एक एनर्जी होती है। सर एक सवाल मेरा आपसे और है, आजकल ना क्योंकि जब से टेक्नोलॉजी आई है, नंबर्स का गेम बहुत अच्छा हो गया, सबके पास मोबाइल नंबर्स हैं, फोन नंबर हैं, यस यस। तो मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए जो व्यापार कर रहा है हाँ और जो बिजनेस कर रहा है? यस यस तो उसके लिए नंबर भी क्या उसके जो मूलांक और भाग्यांक है उससे मिलता जुलता होना चाहिए? यस यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कभी भी कोई भी मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर जब आप लेते हैं उसकी एनर्जी वाइब्रेशंस होती है, क्योंकि वो भी नंबर है। तो कभी भी आप मोबाइल नंबर लीजिए तो टोटल कभी 4 या 8 पे मत लीजिए। 4 नंबर और 8 पे टोटल मोबाइल नंबर नहीं आना चाहिए। मतलब 10 डिजिट होते हैं ना मोबाइल में, 10 डिजिट को टोटल कर लीजिए। टोटल करने के बाद कोई ना कोई 2 डिजिट आएगा, उसको सिंगल डिजिट पे ले जाइए। मतलब आपने टोटल किया, टोटल करने के बाद आ गया मान लो 44 को सिंगल ले जाओगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। तो ये 4 और 8 को मैं मोस्टली अवॉइड करता हूँ। जो सबसे अच्छे मोबाइल नंबर माने जाते हैं वो माने जाते हैं 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 3 नंबर। ये हाईली रिकमेंड मैं करता हूँ। बट इसके लिए पर्सन का मूलांक और भाग्यांक, इन्हीं से इनके लकी नंबर निकाले जाते हैं कि इनके लिए कौन सा नंबर फेवरेबल है। मैं सर आपको जैसे अपना हमारा बोर्डलेट नंबर है, सर्विस नंबर है 783067, तो ये नंबर कैसा है? इसके लिए तो पूरा मुझे फिर चेक, आपका पूरी डेट ऑफ बर्थ देखनी पड़ेगी, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, और उसके बाद टोटल आपका मोबाइल नंबर कितने पे आ रहा है। इसमें कॉम्बिनेशन भी देखे जाते हैं। इसमें कभी कुछ मोबाइल के कॉम्बिनेशन भी देखे जाते हैं, जैसे आप 4554 कॉम्बिनेशन को अवॉइड करते हैं। अगर किसी के मोबाइल में 45 या 54 है मत लीजिए, 2772 है मत लीजिए, 1881 है मत लीजिए, 2662 नंबर अगर आपके मोबाइल में है तो मत लीजिए। ये कुछ नेगेटिव नंबर है जो एनर्जीज देते हैं, तो कहीं ना कहीं चैलेंज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे अगर हम कहीं सिम लेने के लिए गए, हाँ, तो सर फिर ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमें अपने अच्छे नंबर ढूंढना। नहीं तो वो तो इसलिए तो न्यूमरोलॉजिकली हम नंबर बना के हेल्प भी करते हैं। न्यूमरोलॉजिकली नंबर बनाया जाता है, उसका एक प्रोसेस होता है। हाँ, आपके मूलांक भाग्यांक से आपके नंबर भी बनाते हैं कि आपके कौन सा नंबर फेवरेबल, आपके ग्रिड में नंबर कौन कितनी बार है। ऐसा नहीं है आपके ग्रिड में मान लो 1 4 बार है, मैं आपके मोबाइल नंबर में बार बार 1 दे दूँ, वो भी आपको दिक्कत दे सकता है। तो इसका एक प्रोसेस होता है राजेंद्र जी, नंबर बनाने का भी। यानी कि अगर आपको कोई भी ऐसी जानकारी चाहिए, मैं चाहूंगा सर से कनेक्ट करें, क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये समस्या मेरे साथ भी हो रही है, और मैंने आपको अपनी गाड़ी का एग्जांपल दिया था, हाँ वो सर ने बताया, और वास्तव में वो जब से मैंने सेल किया सर, जब से मैंने ली थी वो, जिस दिन मैंने ली उसी दिन से मेरा दिमाग बड़ा अनस्टेबल होना स्टार्ट हो गया था। यस यस, मुझे पता भी नहीं था मैं क्यों मुझे इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, क्यों मैं परेशान हूँ। जिस दिन से मैंने सेल किया मेरा माइंड पूरा रिलैक्स हो चुका है। यस यस, नंबर की एनर्जी, क्योंकि आपका मूलांक 6 है, आपने गाड़ी नंबर टोटल 3 पे ले लिया, 29-10, ओके, तो थोड़ा सा रिवर्स हो गया ना, वो उल्टा हो गया वो। उल्टा हो गया। और ऊपर से जो है फिर कलर भी मेरे मैचिंग का नहीं। ब्लैक ले लिया आपने, है ना, व्हाइट होना चाहिए, ब्लैक लेके बैठे हुए थे। तो नंबर की एनर्जी होती है राजेंद्र, ओके, है ना, ये चीजें। हाँ, मोबाइल पे आते हैं तो मूलांक भाग्यांक से ही बताते हैं। मूलांक भाग्यांक से उनका कंफर्टेबिलिटी देखते हैं, नंबर की एनर्जी देते हैं, उनके ग्रिड में नंबर की एनर्जी कितनी बार है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। प्लस इसके बाद ये भी देखा जाता है बंदा कर क्या रहा है, सामने वाला की नीड क्या है, नीड के हिसाब से भी नंबर दिया जाता है। अभी मैं बताऊं सर, जैसे अभी हमने पॉडकास्ट किए, बहुत अच्छे लोगों के साथ हमने पॉडकास्ट किए। हमने टाइगर संतोष नर जी के साथ पॉडकास्ट किया, सतीश कुमार तिवारी जी के साथ पॉडकास्ट किया, सुरेश मोहन साहू जी के साथ पॉडकास्ट किया, आपके साथ कर रहे हैं, जी जी, सोनाली गुज्जर मैम के साथ किया, यस यस, और अभी संजय कथुरिया जी हैं उनके साथ भी हम करने वाले हैं। ब्लैक, गुड गुड। हाँ, तो सर अभी मैंने सर एक चीज़ मैंने नोटिस की, मैं जिनके साथ भी मैं बातचीत कर रहा हूँ, पॉडकास्ट कर रहा हूँ, हाँ, इनसे मेरी एनर्जी ना बहुत शानदार मैच हो रही है। मतलब बात करके अच्छा लगता है इनसे, यस यस, एक अच्छी फीलिंग आती है, गुड वाइब आती है कि यार ये कितना अच्छा आदमी है ना, मतलब मिलती है बड़ा अच्छा लगने लग जाता है सर। तो ये भी कहीं ना कहीं फिर है, ये मूलांक का है फिर, या फिर हमारी जो मैं बता देता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन कि आपका मूलांक आ रहा है 6, मेरा मूलांक है 1, मेरा मूलांक एक है, और मेरा भाग्यांक 8 है, और 1 और 8 के लिए 6 नंबर सबसे अच्छा माना जाता है।
एक नंबर की एनर्जी देखी जाती है, क्योंकि वैसे बताता हूँ, एक नंबर राजा है, एक राज्य है, एक में राजा है, एक नंबर है। राज्य में मंत्री भी होता है ना, 6 नंबर मंत्री है, ओके, ऐसे समझिएगा। 6 नंबर मंत्री है, 8 कौन है? सेवक है, सर्वेंट है, मतलब राज्य में सर्वेंट है। तो 8 वाले को भी मंत्री चाहिए, मंत्री चाहिए ना, जो उसका काम करवा दे, काम रुके ना। इसलिए पॉडकास्ट भी तो कर रहे 1 और 8 के लिए सेंटर में कौन आ गया? 6। हैं। 6 आ गया। तो 6 वाले का 1 के साथ भी और 8 वाले के साथ अच्छी बॉन्डिंग होती है। मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया। यानी कि जितने नाम भी अभी तक जुड़े हैं हमारे साथ, ये सब कहीं ना कहीं नंबर्स गेम से मिल रहे नंबर की भी एनर्जी होती है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट है। आपकी एनर्जी तब भी मैच करती है जब आपने अभी बोला ना कि आपको बात करने से पता चल जाता है कि यार इसकी एनर्जी कैसी है, ये क्या सोच रहा है मेरे बारे में, ये भी मैटर करता है। वो देख के पता लग जाता है कि ये या तो मेरे, या तो ये अपने लालच के लिए आया है। हाँ, कई बार तो आपको फील हो जाता है जो है ना सर, कई बार होता है ना, कोई सेल्समैन होता है, यस उसको चाहता है मेरा माल बिक जाए, ऐसे बेच दूं, जाए, वो इंट्यूशन आ जाती है ये हाँ, कुछ गलत कर रहा है कुछ हमारे गलत कर रहा है, तो साथ। और जो वो भी अच्छा होता चीज़ है, और हमें यानी कि सर जो अच्छा इंसान होता है वो इंट्यूशन से पता लग जाता है उसको। हाँ बिल्कुल। और ये सबसे अच्छी बात है कि आपको गॉड गिफ्ट मिला है राजेंद्र जी, इसको यूटिलाइज करिए लाइफ में हमेशा। देखिए जब बात करें ना, बता दिया तो 7 नंबर की एनर्जी अगर आपको भगवान ने दिया है तो उसको यूटिलाइज करिए। अच्छा सर, कई बार ना मेरे मन में ही आता है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी कैमरे के सामने, मेरा मन कई बार करता है मैं सब छोड़ छाड़ के वापस अपने गाँव चले जाऊँ। अच्छा, प्रकृति वापस जाने नहीं देती है, हाँ, प्रकृति इसलिए नहीं। ऐसे काम दे देगी कि मुझे वो करना ही मुझे काम। 6 नंबर आपको छोड़ेगा नहीं ना, शुक्र का नंबर है। शुक्र कह रहा है आप इसके लिए बने हो, आप करो। मैं गाँव जाता हूँ, हाँ, लगता है यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे निकलना चाहिए, मतलब कुछ तो करूँ मैं, ये मुझे पता नहीं आ रहा। और शहर में हो तो गाँव जाने का मन करता है। आप 6 नंबर मैंने अभी बताया था, फैमिली का भी नंबर है, तो इंसान बार बार कहाँ भागता है? अपने फैमिली के पास, जहाँ अपने लोग हैं। सर फैमिली सर, हाँ ये बात सही है, अपने लोग लोग हैं, अपने लोग, जहाँ अपने लोग, जहाँ मेरे दोस्त हैं, हाँ, मेरे मित्र हैं, मेरे यस, पड़ोसी हैं। अपने लोग। 6 नंबर को अपने लोग चाहिए। 6 नंबर कहते हो, 6 नंबर कैसा नंबर है ना, मैं समझाता हूँ। वो सब चाहता है, उसको पैसा भी चाहिए, उसको दोस्त भी चाहिए, उसको फैमिली भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, उसको एक अच्छी लाइफ भी चाहिए। मैं एक अच्छी लाइफ में लड़की है, लड़का है तो लड़की चाहिए, लड़की है तो लड़का चाहिए, उसको सब चाहिए। ये सर बड़े सही बात है, ये एक ऐसा नंबर है जिसको सब चाहिए, और ये देता भी है। ये सर मेरे साथ 6 नंबर देता भी है, रोकता भी नहीं है। जैसे मैं अगर आप मेहनत कर रहे हो, चीजों को करो, तो ये आपको देता भी बहुत है। बट एक प्रॉब्लम, ये खर्चे बहुत बढ़ाता है। 6 नंबर सेम खर्चे बहुत बढ़ा देता है। मेरे साथ है ऐसे चीज़ें। 6 नंबर खर्चे, एक्सपेंस को थोड़ा बढ़ा देता है। बाकी बेस्ट ये नंबर इसके लिए फिर एक्सपेंस बढ़ाना नुकसानदेह है या फिर सही? अच्छा है। मैं तो कह रहा हूँ और खर्चे करो, भगवान आपको इतना दे रहा है। 10 रुपए खर्चा, देखो सिंपल सी लॉजिक है, देखो ऐसे समझो। मेरा जो मानना है, 10 रुपए अगर आप खर्चा कर रहे हो, इसका मतलब है ऊपर वाले ने आपको बनाया है। इस लायक बनाया है। बनाया है तो करो ना यार। 100 रुपए अगर खर्च कर रहे हो, ऊपर वाले ने बनाया है तो करो ना, तभी तो देगा। आप सोचो मैं 10 रुपए बचा लूँ, भगवान कहेगा यार इसको तो 10 रुपए में काम कर रहा है ना, इसको 100 रुपए देना ही नहीं है, इसको 10 ही दो। मैं सर जैसे मैं हूँ ना, तो मेरे परिवार में हमारी जो है माता जी हैं, मुझसे बड़ा परेशान रहती है। मैं जहाँ मेरा मन है वहाँ दान दक्षिणा कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं एक बार स्कूल में गया तो वहाँ दिया, अच्छा खासा पैसा दे आया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा दे के आ किया। गया। कई बार कहीं कोई रास्ते में मिल गया तो कितने का नोट निकालना पता भी नहीं है, निकाल के दे दिया। और आसानी से, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, हाँ, एक दिन मम्मी ने मुझे जो है, मैं सर हल्द्वानी, अपने गांव से हल्द्वानी आया, मेरे पास 550 रुपए थे। 550 रुपए में से 250 रुपए किसी गरीब, मतलब आया बेचारा, वो देख के हाथ पाँव नहीं उसके, मैं दे आया उसे। हाँ, और आधा सामान में ले ही लेके आया। यस, घर जाके मुझे बहुत डांट पड़ी कि तुमको सामान लेने भेजा था, तू लेके कुछ और आ गया ना, पैसे कहाँ हैं? मैंने दिया आया। तो अच्छा, तो उनका कहने का मतलब था, तू फालतू पैसे बांटता है। नहीं देखो, आप देखो उनको ये लगा कि जो चीज आपकी जरूरत थी, जरूरत पूरी हो जाए उसके बाद दो। मैं पहले दिया आया। हाँ, पहले दे। उनका कहने का मतलब, तो वो अपनी जगह से देख रही है। पर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, देखो जो ये आप कर्म कर रहे हो ना राजेंद्र, यही आपको कहाँ ले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लोग बोलते सर मैं क्या करूं, बहुत परेशान। मैं कहता देना सीखो, देना शुरू करो। 1 रुपए दो, 5 रुपए 5 रुपए दो, 10 रुपए 10 रुपए दो, सिर्फ दो। जैसे सर मैं हूँ, इतना आएगा ना, आप संभाल भी नहीं पाओगे। जैसे सर मैं अभी हूँ, मैं आपकी सर बात रोकना चाहूंगा, बीच में रोक रहा हूँ आपको। नहीं जरूरी, हाँ, क्योंकि मेरे मन में क्यूरियोसिटी बहुत नहीं नहीं बिल्कुल। तो सर जैसे मैं गाँव जाता हूँ अपने, या फिर अपने मित्रों से मिलता हूँ, जब तक मेरा पैसा नहीं था हाँ, बात अलग थी। हाँ हाँ, और सर जब तक पैसा नहीं थे, तब तक सर मेरा माइंडसेट वो थोड़ा सा वो था ना कि हाँ, एटीट्यूड की, भाई हम तो कुछ हैं, यस, हम हैं कुछ नहीं, लेकिन तब भी बहुत कुछ इस चक्कर से बहुत क्रिटिसिज्म झेला। यार तू देखना अपने आप को घर बना ले, तू कहाँ सर, हमारी जो झाड़ की झोपड़ी हाँ हाँ वो थी हमारी, तो एटीट्यूड लेकिन बहुत अलग था। हाँ, अभी सर जैसे मैं गाँव जाता हूँ तो मैं खुल के खर्चा करता हूँ यस, दोस्तों के ऊपर। उन्होंने कहा यार पार्टी करा, चला जा ना, चल। चलते हैं। मैं खुल के खर्चा करता हूँ। तो कई बार घर वाले कहते हैं यार तू क्या कर रहा है ना, तू, मेरे भाई कहते हैं तू भाई तू थोड़ा कम ना, मतलब ये तो अति होने लग गया। लेकिन सर वो उस फ्लो में फिर वापस भी आ जाता है मेरे पास घूम के। देखो वही कह रहा हूँ। देखो अब ये भी डिपेंड करता है कि आप एक्सपेंस कर कहाँ रहे हो, ये भी जरूरी है। ये भी जरूरी है। हाँ, एक्सपेंस कर, देखो क्या होता है, पैसा एक एनर्जी है, अच्छी एनर्जी। हाँ, अगर कहाँ जरूरी है, तो पार्टी करना बुरी बात नहीं है, पार्टी करना जरूरी है, अच्छी बात है। पार्टी का मतलब समझना कि मैं खाने में, कहने का मतलब है कि घूमना फिरना उस तरह से बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छी है। लेकिन अब एक बात बताओ, उस पार्टी करते समय
आप किनके साथ थे? जो मेरे मित्र थे, यस, दोस्त थे, मित्र के साथ, दोस्त के साथ, वो एक अलग और गांव वालों के साथ, एक अच्छी एनर्जी थी। वो वैसे मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये खुशी, उससे बड़ी यही मैं खुशी समझाना दुनिया चाह में रहा कुछ नहीं हूँ। है। जो खुशी मिली ना, वो कोई नहीं दे सकता आपको, पैसा भी नहीं मिले, पैसे से नहीं खुशी। खुशी ना एक ऐसा वर्ड है ना जो खरीदा नहीं जा सकता, पाया जाता है। जो आपको कहाँ मिली? उनके साथ समय बिता के, वो किसी भी तरीके से हो। और मुझे सर दूसरों के साथ बैठ के, मतलब मैं उनको खिलाना पिलाना अच्छा लगता है। यस, उसके बाद जो मुझे सुख मिलता है वो उस लेकिन सुख में खरीद नहीं सकता। ये भी चीज है, लेकिन अब ये भी देखना कि आपके दोस्त आपके बारे में कैसा सोचते हैं। ऐसा ना हो कि नेगेटिव, यार आ गया है आप तो बलि का बकरा कट। लेकिन मैंने इसमें एक चीज नोटिस भी की है, जो मुझे बलि का बकरा समझते हैं, हाँ, प्रकृति उनको अपने आप साइड कर देती है। हाँ, तो मैंने तो एनर्जी नहीं मैच की आपके उन्हें देख के पता लग जाता है कि हाँ। ये लूटना है मुझे ना। हाँ, तो फिर प्रकृति उसके तरफ मेरे को ध्यान आकर्षित करवाती भी नहीं है। बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ, देखो आपको ऊपर वाले ने दिया है ना, तो खर्च करिए, बट देखिए आप कहाँ पे कर रहे हैं। लोगों अच्छी की जगह में मदद- करते हो। बिल्कुल, आप किसी की मदद कर, जैसे आपने स्कूल का नाम लिया, इससे अच्छा तो कोई प्लेस ही नहीं है। जहाँ पे आप शिक्षा पे खर्च कर रहे हो, किसी के पढ़ाई में लगा रहे हो, तो इससे अच्छी तो कोई काम ही नहीं है। अभी सर जैसे हमें पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं सर, पॉडकास्ट में एक हैवी अमाउंट लगता हाँ, है ना। तो सर ये हम जैसे ही ज्ञान की बातें कर रहे हैं, हाँ। तो ये भी एक अच्छी वो है। बहुत अच्छा है डायरेक्शन। अब हम कुछ ना कुछ हम लोगों को बता रहे हैं, हेल्प कर पा रहे हैं। बट एक चीज मैं ये जरूर बोलूंगा, मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम ये आती है, लोग आप खुद ही न्यूमरोलॉजी करने लगे हैं। यूट्यूब पे हम लोग हमसे भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको नॉलेज दे रहे हैं, बट लोग इस पे रिसर्च करके खुद ही काम कर रहे हैं। अगर आप करो तो या तो आप सीखो, पूरा प्रॉपर सीखो, पढ़ो अच्छे से, खुद करो, उसके बाद करो, नहीं तो किसी अच्छे से कंसल्ट करके करो। अगर आपने अपनी खुद की एनर्जी डिस्टर्ब करी तो बार बार प्रॉब्लम आती है। लोग अपना नाम खुद ही बैलेंस कर रहे हैं, ये नहीं पता कहाँ पे क्या ऐड करना है, क्या अल्फाबेट ऐड करना है, सब कर रहे हैं। मत करो, या तो अच्छे से पढ़ के करो या किसी से कंसल्ट करके करो। मैं यही बोलता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, अभी सिर्फ बिहार में केस निकल के आया था। हाँ, वहाँ एक झोला साहब डॉक्टर ने हाँ, यूट्यूब में वीडियो देख के सर्जरी कर रहा था किसी की, और बेचारा मर गया। हाँ। तो मैं वही ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि यूट्यूब एक बिना इंफॉर्मेशन है। हाँ, इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको, हाँ। एक्सपर्टीज नहीं मिल रही है। हाँ, एक्सपर्टीज लेने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, या तो सीखिए किसी से कंसल्ट करिए। डॉक्टर बनना है तो भैया उसके लिए बहुत पढ़ाई चाहिए। हाँ, कहने को तो नॉलेज सबको पता है, डोलो खा लो फीवर उतर जाता है, पेट दर्द है तो एसिडिटी के लिए बहुत सारी दवा है, पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, नॉलेज सबको है, फिर भी हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? कंसल्ट करने प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है? क्या बोला मैंने? प्रॉब्लम किस, वो पेट दर्द तो है बट क्यों है? आपके लाइफ में प्रॉब्लम है तो क्यों है? हो सकता है आपका नाम ऐसा प्रॉब्लम ना, बट अपना नाम ही बदल रहे हैं लोग अपने आप से। प्रॉब्लम किस वजह से, उसके लिए कंसल्टेंसी लेनी जरूरी है, या कह रहा हूँ खुद पढ़िए, मैं इसलिए कह रहा हूँ सर की मैं आईडी के लिंक्स वगैरह नीचे डालूंगा। भाई साहब कॉल लगाना, परेशान करना सर को, सर करवाना है आपसे कैसे भी, खुद जो है रिसर्च करने मत बैठिए। रिसर्च मत करिए, गलती कर रहे हैं। मेरे साथ कई बार हुआ है, हाँ, खुद दिमाग लगाता ना साथ में, अरे ये मैं सिखाऊंगा ना, मैं बाप तो देखो सर फ्री में काम बनेगी, आप कौन करेगा? यस, ये केवल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आपको एक्सपर्ट नहीं बनाया जा रहा है। डिस्क्लेमर बता दे रहा हूँ मैं आपको। सर अभी ना जैसे मेरा खुद का पर्सनल सवाल है, अभी सर जैसे ना मैं घर लेना चाह रहा हूँ, मतलब घर बनाना चाह रहा हूँ पिछले 5 साल से, लेकिन प्रकृति मुझे ऐसे काम दे रही है जिसमें मेरा पैसा काम पे लग रहा है, और मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं अपने पैसे को अभी मैं पूरा एकदम से काम पे लगा, मतलब अपने घर पे लगा दूं। यस, यस, अगर मैंने घर पे पैसा लगा दिया तो फिर उसके बाद मेरे पास पैसा नहीं बचेगा काम करने के लिए। राइट, राइट। तो मेरे लिए अगर मैं घर लेना चाहूँ तो क्या मैं घर, मेरा मतलब समय है वो कब आएगा, मतलब जैसे मैं आपसे। इसमें हम क्या करते हैं राजेंद्र जी, इसमें ना हम पर्सन का मूलांक और भाग्यांक देखते हैं। ठीक है। मूलांक भाग्यांक से हम निकालते हैं पर्सनल ईयर। उसका एक प्रोसेस होता है। मूलांक, उस पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूँ। मूलांक पहले हम निकाल, डेट ऑफ बर्थ होती है ना, जैसे मान लो आपका डेट है, मंथ है, और जो ईयर है, जिस ईयर को आपका जन्म हुआ है, हम क्या करते हैं उसमें उस ईयर को हटा के करंट ईयर जोड़ देते हैं। जैसे अभी करंट ईयर क्या चल रहा है, 2025, तो आपका डेट, आपका मंथ, मतलब 24/9/2025, तो इससे इसको टोटल करेंगे। ठीक है। टोटल करने के बाद अगर किसी का 2 नंबर आ रहा है, 5 नंबर आ रहा है, 6 नंबर आ रहा है, 8 नंबर आ रहा है, तो हाईली रिकमेंड करते हैं ये साल आपके घर होने के चांसेस बनेंगे, चांसेस बन सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। मैं सर कई बार प्लान कर चुका हूँ पिछले 3 साल से, बट सर वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाता कभी भी, क्योंकि यूनिवर्स अभी नहीं चाह रहा है। नहीं सर। तो अगर आपका घर बनेगा जरूर, मैं आपको बता देता हूँ अभी कैलकुलेट करके, 6, 9, 6, 15, 2025 लास्ट या 2026 तक आप घर 110% बनवाने वाले हैं। लिख लीजिए आप 110%, क्योंकि इस बार एनर्जी आपकी 5 और 6 की चल रही है। और सर इस बार ना मेरे को एनर्जी अच्छी भी आ रही है, जैसे मैं घर का नाम लेता हूँ ना, घर तो एनर्जी थोड़ा, इस साल आप घर ले लेंगे, बनाएंगे या ले लेंगे?
मुझे बोला ना, मुझे आपने नहीं बताया, बट मुझे कुछ नंबर की एनर्जी से दिख गया है कि आपने घर प्लान किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, मतलब है ना, वो सर ने पहले ही बोल दिया ना। मुझे मैं कैलकुलेशन कर रहा था तो नंबर की एनर्जी में देख रहा कि मुझे ऐसा लगा आपने शायद घर या कुछ लिया है, प्लान किया है ऑलरेडी। तो गाड़ी का अगर मैं प्लान करूँ तो मैं गाड़ी का प्लान बहुत कर रहा हूँ, हम्म। रोज जाता हूँ शोरूम में, रोज बात करता हूँ, हाँ। वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, तो वो कैसे होगा, मतलब वो कब तक लग रहा है आपको? देखो उसकी भी नंबर की एनर्जी देखी जाती है। जैसे अभी घर और गाड़ी दोनों सेम पैरेलल पे चलती है, तो हो सकता है नवंबर तक, इस साल? या इस साल नवंबर तक, ये हो सकता है अप्रैल तक प्लान करेंगे, लेकिन नवंबर तक एग्जीक्यूट कर सकते हैं आप। ओके। हाँ। मैं देखो, ये आपको लग रहा होगा कि मैं अपने बारे में पूछ रहा हूँ, यार राजेंद्र जी क्या बात कर, अपने बारे में पूछी जा रही हो। मैं अपने बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सर से इसलिए पूछ रहा हूँ क्या सही है या नहीं है, क्योंकि मैं अपने तो बिलीफ मैं तोड़ूं। यस अब ऐसा ना हो कि मैं सर से पूछ रहा हूँ और मतलब मेरे को पता नहीं है कि सही भी हो रहा है गलत हो रहा है। यस। तो जो मैं पूछ रहा हूँ उसमें से बहुत सारी चीजें 95% से एक्यूरेट बैठी हैं। थैंक यू। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि इधर उधर बैठी हैं। मैं ये सब इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं खुद भी पहले विश्वास कर सकूं, मुझे विश्वास होगा तो ही मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अदरवाइज मैं भैया काटा मार दूंगा, मैं अपलोड नहीं करूंगा। अगर अपलोड है इसका मतलब भैया ये काम करता है। ट्रस्ट होना जरूरी है, जब तक आपको खुद विश्वास नहीं है तो फायदा भी नहीं है उस चीज का। राइट सर, अभी तक हमने जो बातचीत की मुझे बड़ा मजा आया इसमें, और मैं बड़ा उत्साहित हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है। यस यस। और आपने जो बताया सर उसमें से बहुत सारी चीज़ें बहुत सही हैं, उसमें से सर कुछ चीज़ें आपने ऐसी ही मतलब पूछ ली मुझसे और वास्तव में सच में निकली वो, यस यस। और जो चीज़ें आप बता रहे हैं वो वास्तव में मेरे से घट रही हैं। ओके। तो सर अगला मेरा सवाल है, जैसे मैं अभी अपनी कार की बात कर रहा था, हाँ हाँ तो कार और बाइक हाँ। जैसे ना, इसमें मैंने कुछ पॉडकास्ट में सुना कि एक्सीडेंट भी नंबर्स की वजह से हो जाते हैं कई बार। लेकिन सर यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई ऐसा नहीं होता, इतनी भीड़ है, इतना ट्रैफिक है, इतनी सारी चीजें हो रही है, तो एक्सीडेंट तो होना ही होना है। यस यस। लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सालों साल उसी रास्ते से चल रहे होते हैं, ट्रैफिक चल रहे होते हैं, आज तक कभी उनकी गाड़ी में खरोंच तक नहीं आई। यस यस यस। तो ये भी सर नंबर गेम है या फिर ये कुछ किस्मत का भी होता है? देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं। पहला चीज है आपका कर्मा और दूसरा है नंबर्स। कर्मा चिंता से अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो चीजें कहते हैं छोटा सा एक्सीडेंट हुआ लेकिन आप बच के निकल गए, कुछ नहीं हुआ। हो सकता है छोटी सी चीट हुआ बट आपको चले गए, नुकसान हो गया। दूसरा होता है नंबर्स की एनर्जी। अगर आपका कार का नंबर, आपका बाइक का नंबर आपके मूलांक और भाग्यांक के अपोजिट चला गया, उल्टे नंबर पे चला गया, मान लो आपका मूलांक 1 है और आपने बाइक नंबर गाड़ी नंबर 8 पे ले ली, तो चैलेंजेस आ सकते हैं, ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो नंबर की एनर्जी नेगेटिव पे चली गई। जैसे आपके साथ ही था, एग्जाम्पल लेता हूँ, 6 नंबर है आप, गाड़ी नंबर किस पे आ गया, 3 पे चला गया, अपोजिट नंबर पे चला गया। 3 और 6 हाँ, 3 और 6 अपोजिट नंबर है, अपोजिट नंबर है, अपोजिट नंबर। 36 का आंकड़ा देखिए। Yes. तो एग्जाम्पल मैं इसलिए समझा रहा हूँ। अगर हम 4 नंबर और 8 नंबर को स्ट्रिक्टली मना करते हैं बट आप आ गया तो उसकी भी कुछ रेमेडीज हो जाती है। अब वो अलग प्रोसेस है, सॉल्यूशन हो सकता है, बिल्कुल है, हर चीज का एक सोल्यूशन है सर। लेकिन हमें बोलता हूँ आपके गाड़ी का नंबर, आपके कार का नंबर, आपके मूलांक और भाग्यांक के अपोजिट नहीं होना चाहिए। मैं एग्जांपल लेके बता दो फटाफट। अगर आपका मूलांक 1 है, आपका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 को, 28 को हुआ है, तो आपको गाड़ी नंबर 8 नहीं लेना है। आपका गाड़ी का नंबर, कार का नंबर, हाउस नंबर 8 पे नहीं होना चाहिए। अगर आपका मूलांक 2 है, 2 तारीख को हुआ है जन्म आपका, 11 को, 20 को, 29 को, तो आपको 8 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर से गैप रखना चाहिए, गाड़ी नंबर, हाउस नंबर। अगर हो गया तो अलग प्रोसेस है। 3 वालों को 6 के साथ, 6 वालों को 3 के साथ गैप रखना चाहिए, ठीक है। 4 वाला अगर 4 नंबर है, आपका मूलांक 4 है, मतलब 4 तारीख को जन्म हुआ है, 13 तारीख को हुआ है आपका, या आपका 22 तारीख को हुआ है, 31 तारीख को हुआ है, तो आप लोगों को 4 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, ये 4 नंबर पे गाड़ी नंबर, हाउस नंबर नहीं लेना चाहिए, कार नंबर नहीं लेना चाहिए, अभी सर जैसे अवॉइड करना चाहिए। अभी सर मैं आपको रोकना चाहूँगा, मैं सर बहुत डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर को, आप मुझे डांटना मत, क्योंकि मैं थोड़ा सा उत्साहित हूँ आज। जनरली ऐसे मैं बीच में टोका टोकी करता ही हूँ, लेकिन आज मज़ा आ रहा है बात करके। सर जैसे ना अभी मैं जहाँ रहता हूँ, रेंट पे रहता हूँ, तो अभी उस हाउस का नंबर 18 है। हाँ, तो क्या मेरे लिए सूटेबल है? सुटेबल है, 18 नंबर न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है। बट आपका मुझे मूलांक पता है, मतलब आपको भाग्यांक नहीं पता मुझे अभी, ओके, क्योंकि आपको ईयर नहीं पता आपका। ठीक है। जब तक आप ईयर नहीं, मैंने क्या बोला, मूलांक और भाग्यांक दोनों की एनर्जी। क्योंकि सर मैं बताऊँ ना, जैसे ही सर मैं पहले दूसरे उसमें था, घर में था, हाँ तो उसका नंबर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट वो अच्छा नंबर था। हाँ उसमें ग्रोथ बहुत तगड़ी हुई, हाँ, ऐसे ग्राफ बढ़ता गया। यस यस, जैसे ही मैं उस घर में शिफ्ट हुआ जिसमें मैं करंट टाइम में हूँ, हाँ वहां पर ग्राफ डाउन आया, हाँ, बहुत डाउन आया, ठीक है, लेकिन अभी ग्राफ उठने लग गया। हाँ। अब मैं आपको इस रीजन बताता हूँ। आपका भाग्यांक नहीं पता है मुझे। 6 मंत्री है, ठीक है, 9 सेनापति है। ठीक है, कभी कभी मंत्री चाहता है राजा मेरी सुने, सेनापति चाहता है राजा, मेरी सुनिए। तो बीच में क्या आ गया, ईगो आ गया। 6 और 9 न्यूट्रल है, फ्रेंड नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो मुझे चेंज करना चाहिए, रहना चाहिए उसमें? ऐसे नहीं देख सकते। 9 नंबर अच्छा का नंबर, 9 नंबर बिजनेस का नंबर है, एग्रेशन का नंबर है, गुस्से का नंबर है, चैलेंजिंग का नंबर है। 18 है ना सर अपना नंबर, घर का नंबर 18 है। 18 से 9 आ रहा है। 18 से 9 है ना? नहीं, 18 से 9 थोड़ा सही नहीं होता। 1 और 8 के साथ 9 आ रहा है, तो ये थोड़ा सा चैलेंज देता है। आप मतलब थोड़ा सा स्लो ग्रोथ कर देता है, ग्रोथ देगा लेकिन थोड़ा स्लो देगा। तो क्योंकि बहुत टाइम बाद आई। घर में ना थोड़ा सा
लड़ाई वड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, माइंड सेट नहीं मिलता है, होती है। ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेरे लिए कौन सा नंबर सूटेबल रहेगा फिर? आपके लिए बेस्ट 6 और 5, लास्ट घर का नंबर 5 पे, टोटल 5 पे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। घर का नंबर या टोटल 5 पे आ जाए, टोटल 6 पे आ जाए, या टोटल 1 पे आ जाए। टोटल 5 कैसे निकालेंगे? उसका 18 नंबर है। मुझे 18 है, मैंने अभी आपको समझाया। 18 और 9 आ रहा है, 9 और 8 9, कोई भी नंबर हो ना उसको टोटल कर दो आप। 23 घर का नंबर 23 से आया, ठीक है। 23 से क्या आ गया 5, 2 + 3 5। अच्छा, दोनों को हमें ऐड कर देना है, दोनों हाँ, दोनों डिजिट को ऐड कर दो। जैसे 22 है, 4 4 हो गया, नहीं लेना, ठीक है। और अगर 6 आ रहा तो? 24 से अच्छा है। अच्छा, मतलब 6 नंबर अच्छा है। हाँ, 6 आपके लिए अच्छा है, और 7 आ रहा तो भी अच्छा है। तो भी अच्छा है। मतलब दोनों नंबर ऐड कर देंगे तो 1 होना चाहिए। मतलब कोई भी डिजिट हो, चाहे 2 डिजिट हो, मतलब आपका फ्लैट नंबर 112 है, 1 + 1 + 2 4 आ गया। आपका फ्लैट नंबर 113 है, 1 + 1 + 2 2 2 1 3 1 4 आ गया। 115 है मान लो, 115 है तो 1 + 1 + 5 तो 5 1 6 7, अब घर नंबर 7 पे आ गया। मैं घर नंबर भी बताता हूँ। घर नंबर अगर लेना है तो 1 5 6 और 3 अच्छे माने जाते हैं। 9 अच्छा है, पर आपके नंबर के अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो ये नंबर है, मुझे चेंज भी एनर्जी। मतलब चेंज भी करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, देखिए घर में नंबर की एनर्जी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट है वास्तु। मैं आपके ऑडियंस को बताऊंगा, घर में नंबर भी जरूरी है, बट वास्तु भी बहुत जरूरी है। आपका वास्तु के हिसाब से घर है कि नहीं, उसकी भी एक ऑरा होता है, उसकी एक एनर्जी होती है, जियो थर्मल एनर्जी होती है। किचन का है, टॉयलेट का है, आपका बेडरूम का है, बेड वास्तु का भी है। काम करते हैं ना, वास्तु भी। वास्तु पे भी काम करता हूँ, उसका एक अलग। आप देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें हम जितनी बातें कर रहे हैं, कई लोगों को लग रहा होगा कि सर ये तो मेरी बात, यार मेरे को तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर ऐसे, मेरे घर तो ऐसा है, ये है वो है। तो आप कंसल्ट कर सकते हाँ हैं ना। तो सर की जो भी फिर है ना, फीस तो नॉर्मल रहती है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मिनिमम कितने से स्टार्ट करते हैं आप? मेरा जो पैकेज है वो अलग अलग है, डिपेंड करता है सामने वाले की प्रॉब्लम की। मिनिमम टू 2100 से है। 2100 से मतलब एक कंसल्टेशन का 2100 रुपये चार्ज करते हैं। हाँ। देखिए, वैसे समस्याएं जीवन में कई बार बनी रहती हैं, कई बार नहीं बनी रहती है, कई बार Yes. अच्छा होता है, कई बार बुरा होता है। यस, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने हिसाब से ना करें, कंसल्ट करें, सर से करें या अपने आसपास के कोई अगर ज्योतिष है उनसे भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं सर से करें, हम ऐसा नहीं आप किसी से भी करिए, लेकिन खुद राइट है, राइट डायरेक्शन के साथ करें, किसी अच्छे से करें। तो यानी कि सर आपने कहा कि अगर जो घर गाड़ी या कार लेनी है तो नंबर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। बिजनेस करना है तो भी बहुत बड़ा नंबर होता है। बिल्कुल, और अगर आपको शादी करनी है तो भी नंबर अच्छा होगा। हर चीज में नंबर की एनर्जी है। अगर परिवार में आप हैं, अगर आपके घर में झगड़े होते हैं, देखो झगड़े हर किसी घर में होते हैं। ऐसा नहीं कह सकते सर जब मैं तो सर बड़ा झगड़े नहीं होते हमारे में, तो ऐसा नहीं होता। सबके घर में झगड़े होते हैं, मेरे घर में झगड़े होते होंगे, सर के घर में कई बार झगड़े माइंडसेट देखिए, सब चीजें माइंडसेट Mindset की बात आती है। हाँ। सर अगला जो पॉइंट है वो है कि जो बिजनेस फेल हो जाते हैं, जैसे अभी आपने मेरे को ना किंगफिशर का एग्जांपल दिया था, हाँ हाँ, तो जो बिजनेस फेल हो जाते हैं उसमें नंबर का सबसे बड़ा रोल आपको कैसे लगता है? एक्चुअली दो में हम इसको देखते हैं 3 तरीके से। ठीक है। पहला देखते हैं कि क्या जो बिजनेस कर रहे हैं क्या वो आपके नंबर के अकॉर्डिंग है कि नहीं, क्या आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो मूलांक भाग्यांक के अकॉर्डिंग है कि नहीं, पहला। दूसरा, बिजनेस फेल होने का रीजन होता है जो आपने कंपनी का नाम रखा है, क्या वो कंपनी का नाम, आपके बिजनेस का नाम आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है कि नहीं। और तीसरा होता है, वो इंपॉर्टेंट है, आपकी मेहनत, आप कितना डेडिकेट होके प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ अपना बिजनेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि नाम दे दिया ऐसे। देखिए, जब हम बिजनेस निम्बोलॉजी करते हैं, बिजनेस निम्बोलॉजी का पार्ट है। बिजनेस निम्बोलॉजी में सबसे पहले इंसान जब बिजनेस करता है उसको हम पहले ये देखते हैं इसको बिजनेस कौन सा करना है। दूसरा प्रोसेस आता है बिजनेस का नाम, बिजनेस करना है ये करना है, तो अब दूसरा प्रोसेस होता है बिजनेस का नाम क्या रखना है। बिजनेस नाम रखने के बाद तीसरा ऑप्शन आता है बिजनेस का लोगो और विजिटिंग कार्ड। ये 3 प्रोसेस होता है किसी भी बिजनेस में, आपको भी पता है। जब आप बिजनेस करना है, सबसे पहले माइंड में आइडिया आता है ये बिजनेस करना है। इसके बाद दूसरा आइडिया क्या आता है, इसका नाम क्या रखना है। तीसरा आइडिया आता है कि विजिटिंग कार्ड छपवाना है। भाई यही साइकिल होती है, यही प्रोसेस है, यही बिजनेस निम्बोलॉजी में हम सारी यही प्रोसेस को देखते हैं। यही मान लो आपने बिजनेस शुरू कर दिया है, मान लो आपके सपोर्ट टीम नहीं है, मान लो आपने आप लोहे का बिजनेस कर रहे हो, आपका मूल्यांक 2 है, सूट नहीं करेगा। हम ऑप्शन देते हैं, अगर आप उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है, आपने पैसा लगा रखा है, तो आप कोशिश करिए आपके घर में कोई फैमिली मेंबर है जिसके साथ वो बिजनेस का नंबर क्या हो जाए, सुटेबल हो जाए, मैच हो जाए, उनके नाम पे बिजनेस करिए। फिर आप मैनेज आप ही करिए, ओनर उनको बना दीजिए। ऐसे एक प्रोसेस होता है राजेंद्र जी, नहीं तो आप स्ट्रगल तो करेंगे ही करेंगे, कोई नंबर की एनर्जी है नहीं, सूट ही नहीं करेगा। नंबर्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं। नंबर सपोर्ट करते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर नंबर सपोर्ट, देखिए सिंपल सी बात है, हमने कोई बिजनेस खोल के हम बैठ गए तो ऐसा तो नहीं कि भैया लोगो में बढ़िया है, विजिटिंग कार्ड भी बढ़िया है, नाम भी बढ़िया है, बिजनेस मेरा नंबर भी यही है, अब मेहनत नहीं कर रहे हो, बैठे नहीं होगा। तो एक प्रोसेस, मेहनत भी करनी पड़ेगी, आपके नंबर की एनर्जी भी आपको अपने अकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर सिर्फ सपोर्ट करते हैं, कर्म करना पड़ेगा आपको। नंबर आपको बैलेंस करते हैं, नंबर आपको जो ऑब्स्टिकल्स होने होते हैं लाइफ में उसको डिले कम कर देते हैं, बिल्कुल ना के बराबर कर देते हैं। संघर्ष कम हो जाएगा, हाँ। सपोर्ट ज्यादा मिल जाएगा आपको, यस, है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि तैरते हुए के लिए, है ना,
तिनके का सहारे भी काफी। हाँ तो वो बिल्कुल। अगर आप तैर रहे हैं, अगर आप बह गए हैं, तो वो थोड़ा सा तिनके का काम आपके लिए कर सकता है, रस्सी का काम कर सकता है, Yes. या बोट का काम आपके लिए कर सकता है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, ये समझना जरूरी है आप लोगों को। यानी कि सर ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर किसी के लिए। यस थोड़ा बहुत उसको अपने ऊपर सर, ये आपको हमें लग रहा है इंपॉर्टेंट, लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े फाउंडर इसी पे ही काम कर रहे हैं। जोमेटो का चलिए बताइए, रेड ही क्यों रखा, कोई और कलर क्यों नहीं रहा? जोमेटो का कलर रेड ही क्यों है? क्योंकि वो किसका बिजनेस है? फूड का बिजनेस है, रेस्टोरेंट का बिजनेस है। रेड कलर किसको दिखाता है? फायर को, आग को, रेस्टोरेंट को दिखा रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? डेल, जितने भी बड़े बड़े टेक्नोलॉजी कंपनी है, चाहे वो SCL हो, फेसबुक का भी कलर क्या था? ब्लू था। याद आ रहा है? ब्लू है फेसबुक। क्यों ब्लू है? ब्लू ट्रस्ट को दिखाता है, टेक्निकल को दिखाता है। ये कलर साइकोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। कलर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लाइफ में। जैसे ना अभी मैंने यहाँ पे लगा रखा है येलो कलर, ये दिखाता है फन को। येलो और व्हाइट। ठीक है, सही है। येलो 6 नंबर है आप, येलो कलर यूज कर रहे हैं आप, उतना फेवरेबल नहीं होता है ये, थोड़ा सा। बट सर ये सर हमने केवल इस पे लगा रखा है, बट व्हाइट भी है इसमें। हाँ, और साथ में जो हमारे, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे बताता हूँ, समझिए। येलो कलर ना दिखाता है ट्रस्ट को, भी बात करता है जॉय की, फन की, फैमिली की। ठीक है, जैसे आप जितने बहुत सारे जितने भी मैकडी क्या है, मैकडी का देखिए कलर कैसा है, येलो कलर और रेड कलर का कॉम्बिनेशन है। combination। जितने भी फ्रूटी पीते हैं, येलो कलर है फ्रूटी। क्यों है? क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है आपको साथ, ग्रोथ को दिखाता है। ये ग्रोथ को ये दिखाता अपने है। लिए बढ़िया है। अपने मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो अच्छा है। मिक्स है दोनों। हाँ, मिक्स है दोनों, क्योंकि हम कभी कभी क्या करते हैं, नंबर के साथ कलर्स को नहीं देखते। इन द केस ऑफ जब लोगो डिजाइनिंग करते हैं, वहां ये देखते हैं आप बिजनेस कौन सा कर रहे हो, आपका विजन मिशन क्या है, आप क्या दिखाना चाहते हो अपनी ऑडियंस को। जैसे मैं एजुकेशन पे हूँ, हाँ, एजुकेशन व्हाइट को दिखाता है कभी कभी। व्हाइट कलर बहुत अच्छा माना जाता है, गोल्डन कलर बहुत अच्छा है, ब्लू कलर बहुत अच्छा है। रेड नहीं रखना चाहिए एजुकेशन में कभी, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें इसमें देखी जाती है। okay, यानी कि मतलब इसके लिए कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। देखिए सर, कलर की एनर्जी होती है सर। तो जैसे अभी आपने कहा ना कि अगर कोई परेशान है, हाँ उसको लग रहा है कि यार राजेंद्र जी आप जो बोल रहे हो ना, ये हमारे लाइफ में भी चल रहा है। हाँ और सर समस्या तो हर किसी को है। यार बिल्कुल है, हाँ सबको है लाइफ में। देखो अप एंड कुछ डाउन तो लोगों को लाइफ ज्यादा है, है, जीवन कुछ को कम भगवान ने है। अगर दिया है तो अप एंड डाउन तो है। अब जैसे अगर अंबानी जी भी हैं, तो हाँ उनके यहाँ पे समस्या कोई अपने होंगी, बिल्कुल है ना। तो सर अभी अगर कोई घर बैठा बैठा हमें देख रहा है, हाँ, हाँ। और उसके बाद इतने पैसे नहीं है कि वो किसी को कंसल्ट कर सके, हाँ। या तो उसके आसपास कुछ जानने वाला भी नहीं है, हाँ। और सही मेंटोर भी नहीं है, यस तो यस घर बैठे बैठे कैसे अपना मूल्यांक निकाल सकता है, भाग्यांक निकाल सकता है? हाँ। बड़े आप अगर बता पाए सर तो बिल्कुल बता देते। चलो मैं एक एग्जांपल लेके ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। मैं कुछ एग्जांपल लेके देता हूँ। Sure। मैं एक डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक डेट ऑफ बर्थ है, मैं आपके ले लेता हूँ 24/9। ईयर आपको नहीं पता है तो मैं एक ईयर ले लेता हूँ 1998 आसपास। ये आसपास के होंगे आप। तो किसी भी पर्सन की लाइफ में 3 एलिमेंट होते हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं, उसका डेट, मंथ और ईयर। आपने अभी बोला आदर्श जी मूलांक, अगर किसी भी इंसान को अपना निकालना है, मूलांक को कुछ लोग ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं, पर्सनालिटी नंबर बोलते ठीक हैं, है। साइकिक नंबर भी बोलते हैं, किंग नंबर भी बोलते हैं। तो जो आपकी डेट होती है, जो डेट है, जिस डेट को आपका जन्म हुआ है, तो आपका डेट क्या है? 24। ये कितने डिजिट में है? 2 डिजिट में। इसको सिंगल डिजिट पे ले जाएंगे। 2 + 4 क्या आ गया? 6। इसका मतलब आपका मूलांक क्या है? 6। आपकी पर्सनालिटी क्या है? 6। आप की जो एनर्जी है वो 6 नंबर की, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, आप कैसे रहेंगे, किस तरह के इंसान होंगे, ये आपको 6 नंबर बताता है। ठीक है। ठीक है, अब बताते हैं भाग्यांक। भाग्य अंक का मतलब होता है भाग्य का अंक, आने वाला लाइफ कैसे जाएगी अब आपकी, समझ रहे हैं? आपका डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, क्वीन नंबर, ये होता है। भाग्यांक को करने के लिए आपकी जो डेट है 2 + 4, डेट प्लस मंथ 9, ओके, प्लस ईयर 1, +9 +9 +8। हम सबको अलग अलग डिजिट को सेपरेटली ऐड करते ओके। हैं। यानी कि अगर हमें ये नंबर्स को समझना है तो हमें हर नंबर को अलग अलग लिखना है। बिल्कुल, जब आपको भाग्यांक निकालना है, जब हम जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, हर नंबर का अलग प्लस, हाँ, प्लस कर दो। 4 प्लस डेट प्लस मंथ प्लस ईयर को टोटल कर दो, ओके, प्लस प्लस करके ही करना, प्लस प्लस करके। सबको ऐड नहीं करना, आईडी करना, मतलब प्लस करना, आईडी करना है। जो इसको इकट्ठा नहीं लिखना। नहीं 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 मारना नहीं, है। सिंगल सिंगल डिजिट को ऐड करना है। जोड़ना है। ये लोग गलती करते हैं, 24 + 9 + 1998 को जोड़ते हैं। नहीं, सिंगल सिंगल प्लस करना है हर डिजिट को अलग हर डिजिट को। अब इसको टोटल करते हैं। ठीक है। 6 9 6 15, 15 1 16, ओके, 17 18 19 20 21 22 23 24। अगर मैं टोटल करूं तो आपका जो भाग्यांक निकल के आ रहा है वो भी 6 आ रहा है, एज पर 1998। इसका मतलब आपका मूलांक भी 6 और आपका भाग्यांक भी। भाग्यांक भी 6। इस तरह से कोई भी पर्सन अपना मूलांक और भाग्यांक निकाल सकता है।
कोई भी काम तुम्हारा। हाँ ठीक है। इसके बाद हमारी एक लोसू ग्रिड होती है एक्चुअली, मैं आपको लोसू ग्रिड बना के दिखा देता हूँ। लोसू ग्रिड, लोसू ग्रिड बोलते हैं जिसको चाइनीज न्यूमरोलॉजी आप बोलते हैं, चाइनीज न्यूमरोलॉजी से आया हुआ है। इसमें ग्रिड में जो नंबर है ना राजेंद्र, जो फिक्स है, मतलब जो नंबर जिस हाउस में वो फिक्स हो, चेंज नहीं होते हैं। जैसे आपका अपना घर है ना, वैसे नंबर का अपना हाउस होता है। हमारे लाइफ में 1 से लेकर 9 नंबर है, 1 से 9 ही नंबर है ना, उसी तरह इनका भी, इसलिए 9 बॉक्स होते हैं, 9 हाउस है। तो 4 9 2 3 5 7 8 1 6, ये जो मैंने बनाया ना लोसू ग्रिड, ये फिक्स है, ये यहीं रहेगा, ये नंबर कभी चेंज नहीं होंगे। कैसे? अब मैं आपको लोसू ग्रिड फिल करके दिखाता हूँ, आपका लोसू ग्रिड कैसे बनेगा। ठीक है, बस फरमाएं, मतलब जो मैंने आपको दिया। हाँ, अब इसी आपके डेट ऑफ बर्थ से लोसू ग्रिड बनाएंगे। आपका मूलांक क्या आया? 6। देखिए कहाँ पे, यहाँ पे आ गया। आपका भाग्यांक क्या है? 6। फिर ये 6 ही आएगा, कहीं और नहीं जाएगा, ओके, उसी जगह अपने घर में ही आएगा। फिर ये दोनों हमने फिल कर दिया। अब भरते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, क्या है? 24 2 4 आ गया 24। फिर क्या है? 9। ओके, 9 अपने घर में आ गया। फिर 1 वो अपने घर में आ गया। फिर 9, फिर 9 और लास्ट में क्या आया? 8। ये आपकी कंप्लीट एक ग्रिड बन गई, कुंडली बन गई हमारे पास। तो फिर ये तो इसमें जो बीच का सेक्शन था, हाँ, तो ये नंबर आपकी लाइफ में नहीं है। जैसे कौन कौन से? 3 3 5 7 नंबर नहीं है आपके पास लाइफ में। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों के नंबर से आपका देखते हैं सबसे फेवरेबल नंबर कौन है। अगर आपके लिए लकी 3 नंबर तो हम आपको देंगे नहीं क्योंकि एंटी नंबर है। हम आपके लाइफ में कोशिश करेंगे 5 नंबर की एनर्जी आ जाए। 5 नंबर की जैसी क्या नहीं है एनर्जी अपने लाइफ। हाँ, जैसे नाम से ला सकते हैं, मोबाइल नंबर से ला सकते हैं, रेमेडी करके ला सकते हैं। क्योंकि क्यों ला सकते हैं ये भी देखो, 5 नंबर आने से आपके देखिए कितने फायदे होंगे। आपके 3 राजयोग बनेंगे, ठीक है, सिर्फ एक नंबर लाने से। आपका 2 5 8 पूरा हो गया, जिसको 2 5 8 को बोलते हैं प्रॉपर्टी योग। 4 5 6 पूरा हो रहा है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट राजयोग। आपकी लाइफ में ना 4 राजयोग होते हैं, सॉरी। पहला राजयोग होता है 4 5 6, 5 आने से पूरा हो रहा है। दूसरा राजयोग होता है 9 5 1, जिसको बोलते हैं हार्ड वर्क सक्सेस योग, बाउंस बैक योग। लाइफ में कितना भी चैलेंज है, बार बार बाउंस बैक करते हैं ये लोग। ठीक है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के ग्रिड में भी 9 5 1 है, जो बाउंस बैक उनका नाम है, बाउंस बैक 9 5। जितने भी बड़े बिजनेसमैन है, मुकेश अंबानी 9 5 1, बिल गेट्स 9 5 1, तो अपने उसमें भी है, सब है। आप में सिर्फ 5 मिसिंग है, बाकी है। मतलब 5 तो लेके आना है। अगर 5 मैंने दे दिया तो आपके पास वो नंबर की एनर्जी आ गई। फिर वो 5 कैसे आएगा? फिर तीसरा क्या है? 2 5 8, ये है आपका प्रॉपर्टी योग, ओके, घर में योग, घर का बनाना। फिर है 8 1 6, बिजनेस। ये भी बिजनेस को दिखाता है, ये भी बिजनेस को दिखाता है, प्रैक्टिकल प्लेन है। बिजनेस होने के लिए प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। इस तरीके से एक नंबर है, सिर्फ कौन सा नंबर डाला मैंने? 5, और आपकी पूरी कुंडली बदल गई। अब 5 नंबर आपने क्वेश्चन पूछा कहाँ से ला सकते हैं? आपके नाम से, आपके मोबाइल नंबर से कुछ रेमेडीज करा के आपके लाइफ में 5 नंबर की एनर्जी दे सकते हैं। आपके बिजनेस को 5 नंबर दे के अपने उस नंबर की एनर्जी ला सकते हैं। यही हम न्यूमरोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं। मेरे तो खुद दिमाग का धक्का उड़ा है भाई साहब। अगर आपने भी जाना है, समझा है, तो एक्चुअल में आप इस चीज़ को करिए। यस, आप न्यूमरोलॉजी को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करिए और रिजल्ट देखिए। क्योंकि मैं इसको ऐसा नहीं कह रहा कि आप करो, मैं कह रहा हूँ करो और रिजल्ट देखो। अच्छा लगता है आगे फॉलो करो, नहीं लगता है तो आगे डिनाई और मैं ये भी बोलूंगा आपके ऑडियंस को, आपके ग्रिड में आपका मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, कमेंट में बताइए। और आपको अगर समझ में आ गया, लोसू ग्रिड बनाना समझ में आ गया, तो बनाइए और बताइए आपके लाइफ में कौन से मिसिंग नंबर है, कौन से नंबर नहीं है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सर को फॉलो कीजिए, सर के पास जाइए, उनसे पूछिए मैं कैसे कर सकता हूँ। Yes. तो सर आज आपने हमसे बहुत सारी जानकारी शेयर की, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे पर्सनली भी इस सब्जेक्ट को सीखना था, जानना था, क्योंकि थोड़ा मैं क्यूरियस आदमी हूँ। Yes. तो आपने बहुत कुछ सिखाया, मुझे एक्चुअल में समझ में आया मैं कहाँ पर फंस रहा हूँ, Yes. कहाँ पे गैप है और कैसे इसको मैं बेटर कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच आदेश जी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप अपने नाम को या बिजनेस को 5 पे लेके आइए। मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, आपकी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्म आने वाला है। तो और आपका अगर 1998 है, और मुझे पता है यही आसपास होगा आपका, या 97 होगा, या फिर एक्चुअली मुझे खुद याद नहीं है क्योंकि गाँव कैसे तो किसको याद था उस समय। हाँ कोई बात डेट और नहीं, लेकिन 5 लेके आइए आप, 5 लाइए, आपकी लाइफ बदलेगी। ओके, थैंक यू सो मच सर। आज आपने अपने इतना समय दिया, इतनी शानदार नॉलेज को हमारे साथ शेयर किया। कोई भी सवाल अगर आपके हैं तो कमेंट में पूछिए, और मुझसे पूछने से बेटर है कि आप सर के चैनल पर जाइए। मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम का भी। हाँ, और नंबर भी सर आपका है? हाँ बिल्कुल, नंबर भी सर आपको, मेरी टीम कनेक्ट कर लेगी सर से डायरेक्ट। आपने इस पॉडकास्ट को देखा, इसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेंद्र जी, थैंक यू सो मच।